Hello and welcome everyone. My name is Amir Hassan and you are watching Impulse IT JEE channel. तो स्टूडेंट्स हम लोग आज अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस। प्रोजेक्टाइल मोशंस को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि ये चैप्टर क्या है और कैसे आपको इसको हैंडल करना है। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, होता क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरह का 2 डायमेंशन मोशन है। ये क्या होता है मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन स्टूडेंट्स इसको बहुत डिफिकल्ट वे में लेते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम बात करके, कम बोल करके मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर कराऊं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को किसी भी चीज़ को दिखा कर याद कराऊं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे भी पूछूं कि बच्चा लोग बताओ कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो बहुत सारा बच्चा जानता होगा, बोल देगा हाँ सर ये एक तरह का 2 डायमेंशन मोशन है। किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने से जो मोशंस क्रिएट होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। चलिए ठीक है यहाँ तक। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ये चीज़ आपको एकदम आपको विजुअल हो जाए, आपका दिमाग में जब आप सोच रहे हो तो आपको दिखे। अगर आपको ये दिखेगा ना तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा और आप उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। क्योंकि कई बार जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो बच्चा को दिखता ही नहीं क्या करना क्या है, दिखता ही नहीं है, तो दिखना जरूरी है, ठीक है। तो दिखने के लिए मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रोजेक्टाइल मोशंस क्या है तो आप लोग क्या करेंगे, मुंडी हिला देंगे, सोचेंगे क्या है, नहीं मालूम, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मालूम। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि लाइफ में आप साइंस को यूटिलाइज करें। आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है हर वक्त गौर करें। देखिए हर वक्त आपके साथ साइंस जुड़ा हुआ है, हर एक इंसिडेंट में साइंस जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ है जहाँ पे साइंस है। तो आप अगर हर मोमेंट को फील करेंगे और अच्छे से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और सोचेंगे तो आपको फील होगा कि साइंस बहुत ईजी है और साथ ही साथ ये प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर भी बहुत ईजी है। आप लोग अपने जनरल लाइफ में हर रोज कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट होता हुआ दिख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने गेम खेला होगा, बच्चों को गेम बहुत पसंद होता है, इसीलिए मैं कुछ फनी कलेक्शंस लाया हूँ ताकि बच्चा भी देखे, उसको इंटरेस्ट लगे कि हाँ यार ये तो बहुत ईजी है। देखिए आपने एंग्री बर्ड खेला होगा, एंग्री बर्ड में क्या होता है, यहाँ से आप पुल करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं और ये जाके उसको हिट करता है और जाके ये जो पिग है, ग्रीन ग्रीन पिग, क्यूट क्यूट सा, इसको हिट करता है। जब आप इसको हिट करते हैं आपको पहले सोचना होता है कि आपको हिट किसको करना है। इसको हिट करना है तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अच्छा इसको हिट करना है तो थोड़ा कम 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 पुल करते हैं। तो आप पुल कम कर रहे हैं, एंगल चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड से हिट कर रहे हैं और किस एंगल पे हिट कर रहे हैं। तो इतना तो पता चलेगा प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ये आपके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे और आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है। दूसरा एक एग्जांपल देखिए, ये देखिए जब भी हम लोग कोई गार्डन वगैरह में पानी देते हैं या वाटर पाइप जो होता है ऐसे, तो पानी ऐसे निकलता है ना, तो वो भी क्या है, एक तरह का एक प्रोजेक्शन ऑफ वाटर है विद द हेल्प ऑफ पाइप, ठीक है, या पाइप के थ्रू, तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। देखिए क्रिकेट मैच सबका पसंदीदा है, यहाँ पे 2 बार प्रोजेक्ट हो रहा है। एक बार बॉलर प्रोजेक्ट कर रहा है ना, प्रोजेक्ट कर रहा है, और एक बार बैट्समैन भी क्या कर रहा है, उसको बैट से हिट करके बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है। जब बॉल को मारता है इस तरह से तो बॉल ऐसे जाता है प्रोजेक्ट करता हुआ, और जब बॉल करता है बॉलर ऐसे तो वो बॉल ऐसे जाता है, ठीक है। अभी सब कुछ बात करेंगे, आप देखते जाइए फिलहाल। अब ये देखिए आपने तो बास्केटबॉल खेला ही होगा स्कूल वगैरह में, काफ़ी फेवरेट गेम है स्कूल का, हर स्कूल में लगभग बास्केटबॉल खिलाई जाता है। तो देखिए बास्केटबॉल में भी ये क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है ना। देखिए आराम से, अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ, पढ़ाई स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा, कब खत्म हो जाएगा, कब आप बोलेंगे ये चैप्टर तो इतना आसान था, देखते देखते खत्म हो गया, सब कुछ देख के क्लियर हो गया। देखिए अब ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ दिखाऊंगा ही, बोलूंगा नहीं, टेंशन मत कीजिए, आप आराम से देखिए इसको पहले। तो ये देखिए अब क्या हो रहा है, ये प्रोजेक्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है। तो ये भी एक तरह क्या हो गया, देखो तो ये बास्केटबॉल केस कंप्लीट हो गया। तो नॉर्मल लाइफ में जो प्रोजेक्टाइल देखे ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे कैसे होता है। अब देखिए ये प्रोजेक्टाइल जो चैप्टर की स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं, देखिए ये क्या फेंक रहा है कुछ, है ना, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल है ना, देखिए बार बार फेंक रहा है। गौर कीजिए जब ये बॉल जा रहा है, जब बॉल जा रहा है प्रोजेक्ट होकर के, तो 2 काम कर रहा है। कैसे कर रहा है वो, ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है। एक प्रोजेक्टाइल एक साथ 2 काम करता है, वो ऊपर की तरफ भी जाता है और वो आगे, ऊपर भी जाता है और वो आगे भी जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करना है तो एक साथ 2 काम करना होगा। वो आगे कैसे जा रहा है ये देखना होगा, जब वो आगे जा रहा है तो उसका इक्वेशंस क्या होगा ये देखना होगा, साथ ही साथ वो सेम टाइम में ऊपर भी जा रहा है। तो जब वो ऊपर जा रहा होगा तो वो किस तरह से जा रहा होगा, एक्सेलरेट हो रहा है, रिटार्डेट हो रहा है, उसका इक्वेशन क्या होगा, सब कुछ देखना होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टाइप ऑफ 2 डायमेंशन मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन है, टाइप ऑफ 2 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन, तो एक साथ ही 2 काम करेगा, आगे भी बढ़ेगा, आगे बढ़ना मतलब क्या हो गया, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और ऊपर भी जाएगा मतलब कि मोशन अलोंग वाई एक्सिस, और जब वो नीचे आएगा तो फिर वो वाई एक्सिस ही होगा। तो एक साथ 2 काम होगा, ये मोशन एक्स में भी ट्रेवल करेगा और वाई में भी। तो एक काम करते हैं ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को जब सॉल्व करते हैं तो सेम टाइम में
एक्स और वाई को देखते हैं और दोनों को एक साथ ही जोड़ के सोचते हैं और इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए हम इस चैप्टर को आसान करने के लिए एक ट्रिक लाए हैं और इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही क्या है, आसान चैप्टर है। तो पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग एक्स को देखने वाले हैं, ठीक है। और एक्स हो जाने के बाद फिर हम क्या करने वाले हैं, वाई को देखने वाले हैं। इससे क्या होगा, जब एक्स देख लेंगे हम लोग, वाई देख लेंगे हम लोग, एक्स और वाई देखने के बाद जब क्लियर हो जाएगा तब दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ करके क्या बनाएंगे। मतलब कि सिंपल मतलब ये हो गया कि प्रोजेक्टाइल अगर सिर्फ आगे जा रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जब ऊपर जा रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तब वो क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मेरे बोलने का मतलब ये हुआ कि जब एक्स में है, जब वो एक्स में है तो एक्स में क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है, एस टी में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में क्या लिख रहा हूँ, एस टी। और जब वो वाई में ट्रेवल कर रहा है तो भी क्या एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ देंगे तब वो क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं कुछ बेसिक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखिए तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने एक एनिमेशन प्ले करने जा रहा हूँ, पर उस एनिमेशन को प्ले करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। बात क्या है कि फोर्स का इफेक्ट जो ऑब्जेक्ट के मोशन पे होता है वो कैसा होता है। इसके लिए मैं एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ऐसा एज्यूम कर लीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने एक फोर्स एक वेलोसिटी अप्लाई किया 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये 3 मीटर पर सेकेंड कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं 3 है, आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। लिए अब आपको मान लीजिए इस बॉल को या इस ऑब्जेक्ट को स्पीड करना और वेलोसिटी को बढ़ाना है और आपसे बोला जाए आप फोर्स लगा सकते हैं, तो आप इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए फोर्स इसके अलॉन्ग लगाएंगे या अगेंस्ट लगाएंगे। तो हर एक बच्चा ये बात कहेगा कि सर इसका फोर्स हम इसके अलॉन्ग लगाएंगे, ठीक है। तो ये फोर्स अगर आप इसके अलॉन्ग लगाएंगे तो इसका वेलोसिटी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने क्या किया, आपने भूल से, आपको फिजिक्स का ज्ञान नहीं था और आपने अपना फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। कहाँ लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे, इसका वेलोसिटी बढ़ने के बजाय घटने लगा, ठीक है, बढ़ने के बजाय घटने लगा। अब बढ़ने के बजाय घटने लगा तो आप समझेंगे ये टारगेट हो रहा है, बढ़ने लगा तो एक्सीलरेट हो रहा है। लेकिन आपने क्या किया कि इसमें फोर्स ऐसे लगा दिया, ये ऐसे। तो ये जो फोर्स अगर आप 90 डिग्री पे लगा रहे हैं, 90 डिग्री पे लगा रहे हैं, मतलब कि बॉडी का मोशन एक्स में है और आप फोर्स या एक्सलेशन जो भी है, क्योंकि फोर्स की वजह से ये एक्सलेशन आता है ना, ठीक है। तो आपने फोर्स या फिर एक्सलेशन जो है वो अप्लाई किया 90 डिग्री पे, तो आप क्या देखेंगे, ये बॉल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, क्योंकि इस एक्सलेशन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये ना ही उसको बढ़ा सकता है और ना ही इसको घटा सकता है। तो फिर ऐसे केस में ये कैसे रहेगा, कांस्टेंट मूव करेगा। ठीक ऐसा ही होता है जब एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस से मूव करता है तो, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए पहले मैं एक काम करता हूं, पहले इसको देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक एनिमेशन है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी यू एक्स। यू एक्स क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी, यू एक्स क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन ग्रेविटी जो एक्ट कर रहा था इसके ऊपर, क्योंकि ग्रेविटी तो हर जगह एक्ट कर रहा है, इस ग्रेविटी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और कोई इफेक्ट नहीं हुआ मतलब कि अलोंग एक्स कोई एक्सेलेरेशन नहीं है और आपने अप्लाई भी नहीं किया, तो अलोंग एक्स एक्सेलेरेशन क्या हो गया, जीरो। एक्सेलेरेशन कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ इसके अलोंग या इसके अगेंस्ट, तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। अब रहा बात, इस तरह के केसेस में इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये है। ये इक्वेशन आपको देखा हुआ है, आपने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में ये इक्वेशन। जिसका ये इक्वेशन नहीं किया हुआ है पहले वो इक्वेशन करे। इक्वेशन आप देख रहे, आपको समझ में आया इक्वेशन क्या था। इक्वेशन था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये था, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये था, प्लस 2s, और साथ ही साथ इक्वेशन क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मोशन में यूज करते हैं, और अभी जो ऑब्जेक्ट आपने देखा वो स्ट्रेट लाइन में ही था, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस इक्वेशन का एक शर्त था, जब मैंने क्लास 11 में स्टार्ट किया था टॉपिक, तो मैंने बताया था शर्त ये होता है कि आप जो यहाँ पे एक्सलेशन देख रहे हैं ना, ये एक्सलेशन जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सलेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन तभी यूज होगा जब एक्सलेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सॉरी, तो कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि इस तरह का इक्वेशन तभी यूज होता है जब एक्सलेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर आप बोलेंगे सर मान लीजिए एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो अगर एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये इक्वेशन यूज नहीं हो सकता है। ये जब ड्राइव हुआ था ना, तो ये मान के ड्राइव किया गया था कि एक्सलेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सलेशन से अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो इक्वेशन यूज किया जाएगा। लेकिन अभी ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में हम क्यों यूज कर रहे हैं, अलोंग एक्स यूज कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसी को अब यूज करेंगे अलोंग एक्स के हिसाब से। तो फिलहाल इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स, जब आप स्टार्ट किए तो बॉल का वेलोसिटी क्या था, इनिशियल यू एक्स था। जब वो आगे बढ़ा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, नहीं मालूम, चलिए मान लेते हैं वी एक्स होगा, ठीक है, मालूम नहीं, प्लस ए टी। लेकिन अलोंग एक्स में कोई एक्सलेशन था, आपने देखा ना अभी,
तो आप क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन आप यूज कर रहे हैं किसके लिए यूज कर रहे हैं, समझ के बाद हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ x का डाल रहे हैं। इक्वेशन तो किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई भी स्टेट एंगल यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये x के लिए यूज हो रहा है। तो जब भी ये इक्वेशन आपके सामने आएगा तो आप ध्यान दीजिए, v इज इक्वल टू प्लस ए टी, किसके लिए, x के लिए, y के लिए, जिसके लिए यूज करेंगे आप मेंशन करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन x में यूज कर रहे हैं, x स्ट्रेट लाइन में यूज कर रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे जो भी यूज होगा, ux इनिशियल वेलोसिटी कहाँ, अलोंग x, vx फाइनल वेलोसिटी कहाँ, अलोंग x, ax एक्सेलरेशन कहाँ, अलोंग x। इससे पता चलेगा कौन सा है। अगर मान लीजिए किसी केस में ऐसा है कि वहाँ पे 2 डायमेंशन x भी है y भी है, तो कौन सा, तो ये पहचान बताएगा आपका कि आप जो इक्वेशन यूज कर रहे हैं अभी x के लिए यूज कर रहे हैं, आप सब कुछ x का ही वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x, एक्सेलरेशन अलोंग x, टाइम वगैरह जो भी करेंगे सब x। हालांकि मैं बाद में बताऊंगा इस बात को कि टाइम दोनों एक्सिस के लिए क्या होता है, फॉर पर्टिकुलर मोशन सेम होता है, वो बाद में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ux, अच्छा ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा था यहाँ पे तो आपने क्या देखा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और ग्रेविटी भी जो बेचारा एक्ट कर रहा है वो ना ही उसके अलोंग है और ना ही उसके अगेंस्ट है, देयरफॉर ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अलोंग एक्स एक्सेलरेशन 0 है। आप 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, टाइम में कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर, टाइम में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए वी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, यू एक्स। मतलब ये पता चला कि अलोंग एक्स जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, वो यू एक्स ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब वेलोसिटी क्या हो गया उसका, कांस्टेंट, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन यूज कीजिए, इसको तो आप यूज करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, क्योंकि ए एक्स 0 पुट करेंगे तो वी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर कट जाएगा, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, बार बार यही आएगा। अच्छा इसको अगर यूज किया जाए, इसको यूज करने से क्या आएगा, देखते हैं इसको हम लोग, इसको यूज करते हैं। इसको अगर यूज करेंगे तो ए एक्स 0 पुट करेंगे तो सिर्फ एस एक्स क्या आएगा, एस एक्स डिस्टेंस अलोंग एक्स, पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर कर रहा था वो चल रहा था, यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था चलता हुआ यहाँ गया था, ठीक है। तो एस एक्स क्या आएगा, एस एक्स आएगा यू एक्स, जिससे वो स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग क्या दिखाया था, वो यू एक्स से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यू एक्स का स्टार्टिंग वेलोसिटी, और टी क्या हो गया, टाइम हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वेशन क्या आ गया, एस एक्स। तो वो ऑब्जेक्ट सपोज जो स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे स्टार्ट हुआ मान लीजिए, जिसका मास एम है, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स है, और कॉन्स्टेंटली यू एक्स से चलते रहेगा, कब तक चलते रहेगा, हमेशा के लिए, क्योंकि यू एक्स कॉन्स्टेंट है, ना ही रुकेगा ना ही पीछे आएगा, वो चलता रहेगा यू एक्स से। क्यों, क्योंकि यू एक्स ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। अगर इसको स्टॉप करना होगा तो उसको यू एक्स को 0 करना होगा, यू एक्स 0 करने के लिए इसको स्टॉप करना होगा, स्टॉप करने के लिए फोर्स इसके अगेंस्ट लगाना पड़ेगा, फोर्स इसके अगेंस्ट है ही नहीं, ये चलता रहेगा, समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन इस दौरान वो डिस्टेंस तो कवर करेगा, और ये डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ता रहेगा ना, जितना टाइम देंगे आप वो आगे जाता रहेगा। तो इक्वेशन में हम क्या लिखें, एस एक्स क्या होगा, एस एक्स होगा उसका वेलोसिटी यू एक्स, और जो टाइम आप अगर 1 सेकंड डालेंगे तो 1 सेकंड का निकल जाएगा, 2 सेकंड डालेंगे 2 सेकंड का निकल जाएंगे, जिस टाइम को डालेंगे उस टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा इस इक्वेशन से। तो आपने जनरली क्या देखा कि यहाँ पर अगर आप एक स्ट्रेट लाइन मोशन देख रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और उसका ये जो इक्वेशन जो यूज करते हैं वो जनरल फॉर्म में ऐसा नहीं दिखेगा। वो कैसा दिखेगा, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स और एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी। ये तो कोई यूज करता नहीं, ये तो कॉमन सेंस का बात है, अगर एक्सप्रेशन नहीं है उसके ऊपर तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल के बराबर होगा। ये इक्वेशन नहीं हुआ। इक्वेशन क्या हुआ, एक ही इक्वेशन यूज होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो उसका एक ही इक्वेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और वही वेलोसिटी यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है, तो ये तुम समझ गए, बात अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको, होप है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का वाई एक्सिस में, ठीक है। देखिए इसको, अभी आपके सामने फिर एक एनिमेशन आने वाला है। देखिए बच्चा लोग, आप लोग के लिए हम लोग एनिमेशन ला रहे हैं, अच्छा एनिमेशन ला रहे हैं। ये इंपल्स का प्लेटफॉर्म आपको वो हर कुछ प्रोवाइड करेगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। आप प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अगर एनिमेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। देखिए क्या हो रहा है, पहले आप देख लीजिए, फिर मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में, पहले आप देख लीजिए। ये देखिए आपने क्या हो रहा है, देखिए एरो लंबा हो रहा है, ठीक है, एरो क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। फिर से आप देखिए इस चीज को, देखिए फिर से ऑब्जेक्ट यहाँ यू आई इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, धीरे धीरे इसका एरो छोटा हो गया और मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक गया। क्यों रुका, क्योंकि वेलोसिटी खत्म हो गया मैक्सिमम हाइट पे। फिर पार्टिकल पे जी एक्ट किया, उसको बढ़ाते हुए वापस ग्राउंड पे ला दिया, है ना, यही हुआ ना। तो आप नहीं देखेंगे आप इस केस में कैसा इक्वेशन यूज करेंगे, ये किस टाइप का मोशन हुआ। इक्वेशन तो एक ही है, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए यही है, बस ये यूज करना है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, ये बात समझना बाकी हम लोग का, समझने की कोशिश करते हैं। जब पार्टिकल को हम लोग ऊपर फेंक रहे थे, ये पार्टिकल को हम लोग यहाँ से सपोज पार्टिकल को जब हम लोग ऊपर फेंके, या ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंके, तो ऊपर फेंकने से क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट इसका मास एम है और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं इनिशियल अलोंग वाई एक्सिस क्या दिया गया, यू वाई, और ये यू आई अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, और अगर ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा
तो धीरे धीरे घटेगा, है ना, अगेंस्ट में जा रहा है, ग्रेविटी उसको घटा देगा, कितना से घटाएगा 10 से, कितना से घटाएगा 10 से घटाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का काम क्या है, ये बढ़ाएगा भी तो 10 से और घटाएगा भी तो 10 से, क्लियर है, ये घटाएगा उसको, और घटाते घटाते जैसे ही ऊपर जाएगा इसका एरो छोटा होगा, एरो क्यों छोटा होगा, क्योंकि वेलोसिटी घटेगा तो वेलोसिटी वेक्टर भी घटेगा, और एक्सट्रीम पॉइंट पर आकर जब वो इसका पूरा वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेलोसिटी, एक्सट्रीम पॉइंट पर इसका वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाइज जीरो हो जाएगा, तो एरो कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ सेकेंड 0 सेकेंड के लिए मान के चलते हैं, वो रुकेगा, जिस वक्त वहाँ पहुँच जाएगा यही उसका क्या होता है मैक्सिमम हाइट। इसलिए एक बात याद रखना बच्चे लोग, आप लोग क्या, कि मैक्सिमम हाइट का कंडीशन क्या होता है, तो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल कौन कराता है, रीजन कौन है, रीजन ये वाई है, अगर ये यू वाई आप नहीं देते इसको तो ये ऊपर जाता ही नहीं, तो क्या बोलेंगे एट मैक्सिमम हाइट पे कोई भी रुक जाता है, मतलब उसके अब वो उसके ऊपर नहीं जा सकता है, अगर वो अब उसके ऊपर नहीं जा सकता है इसका मतलब साफ हो गया कि वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा। तो ये हमेशा एक बात याद कर लीजिए, आप लोग नोट पॉइंट कर लीजिए, नोट पॉइंट क्या करना है, नोट पॉइंट क्या करना है, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या होगा, फाइनली उस पॉइंट का 0 होगा। तो आप फाइंड करना चाहते हैं इसे मैक्सिमम हाइट होगा कितना, वो भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेते हैं, फिलहाल इसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, ये ग्रेविटी फील्ड ऐड करेगा उसको, अब वो 0 था, अब पर सेकंड में कितना से बढ़ाएगा वो, क्योंकि अब वो नीचे गिरेगा, तो पर सेकंड में कितना से बढ़ाएगा उसको, 10 से बढ़ाएगा, 1 सेकंड में 10, फिर 1 सेकंड में 20, फिर 1 सेकंड में 30 हो जाएगा ना, तो 10 से बढ़ेगा, तो पहले में कितना होगा, 10 से बढ़ेगा तो 0 था, फिर 10 हो गया, फिर 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ते 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 जितना वेलोसिटी से वो स्टार्ट किया था वापस उतना ही वेलोसिटी से ग्राउंड पे आ जाएगा। तो ये हुआ उसका नॉर्मल कंसेप्ट। अब इक्वेशन का ज़्यादा बात है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए इक्वेशन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हम लोग एक ही इक्वेशन यूज़ करते हैं, v इजक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक ही होता है, और एक s इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ये इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का है, स्ट्रेट लाइन मोशन का है, सॉरी स्ट्रेट लाइन मोशन का है, और ये अगर स्ट्रेट लाइन मोशन का है तो आप कभी इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, आप पहचान बनाएंगे ना, एक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं कि वाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, भाई साहब कहाँ यूज़ कर रहे हैं इसको, हम लोग यूज़ कर रहे हैं वाई के लिए। तो अच्छा होगा कि आप सब जगह यहाँ पे क्या मेंशन कर दी इस तरह से वाई, ताकि आपको बता रहे या जो भी चीज़ हम लोग सेलेक्ट करेंगे डालेंगे सब कुछ कहाँ देखेंगे, वाई में देखेंगे हम लोग इसको इक्वेशन को, ठीक है। और दूसरा शर्त क्या था, शर्त ये था दूसरा कि ये इक्वेशन तभी यूज़ हो पाएगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो इक्वेशन यूज़ नहीं होगा, क्लियर है। तो याद देखिए ना, ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है भाई साहब, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट ही होता है ना, ओके। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस केस में, तो ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, चलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको यूज़ करना होगा, आप यूज़ कीजिए, समझिए इसको अच्छे से। आप मान लीजिए आप एक फाइंड करना चाहते हैं कि इसका हाइट कितना होगा, तो भाई हाइट जो है वर्टिकल कंसेप्ट है या हॉरिजॉन्टल कंसेप्ट है, तो हाइट वर्टिकल कंसेप्ट है, आपको हाइट निकालना है, मतलब कि डिस्टेंस निकालना है, कहाँ, तो डिस्टेंस का इक्वेशन यहाँ भी है डिस्टेंस और यहाँ भी है, आप दोनों में कौन सी यूज़ करना चाहेंगे। तो कुछ लोग बोले सर ये कर ले कि यहाँ टाइम है, लेकिन बच्चा यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, तो सर कैसे यूज़ करेंगे, तो कुछ और चलते हैं जहाँ बिना टाइम को ये सर, लेकिन यहाँ पे टाइम के अगर तो नहीं है, लेकिन जी तो मालूम है, ठीक है, इनसे वेलोसिटी मालूम है, लेकिन ये चाहिए हमको भी वाई फाइनल वेलोसिटी। अरे फाइनल वेलोसिटी तो मालूम है हमको, अगर तुमको मैक्सिमम हाइट निकालना है तो फाइनल मैक्सिमम हाइट पे अगर आपने पोजीशन यहाँ पे क्या डाला मैक्सिमम हाइट, तो एट मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी फाइनली क्या होता है 0, तो ये तो आसान हो गया करना ना। ऐसे सेलेक्ट करते हैं हम लोग कि कौन सा फॉर्मुला यूज़ होगा, यूज़ तो सभी हो सकता है आगे पीछे करके, लेकिन उस केस में कौन सा अप्लाई होगा, जो कुछ लोग बोलते हैं ना सर आपको कैसे पता ये क्वेश्चन यूज़ होगा, क्योंकि तुम खुद ही देख सकते हो, देखो ना यहाँ पे ये कैसे यूज़ होगा, यहाँ तो टाइम मालूम ही नहीं है। हाँ अगर टाइम मालूम होता है यहाँ तक का तो हम कर लेते हैं यूज़, मालूम नहीं छोड़ देंगे, हालांकि अगर टाइम भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए काम करते हैं, टाइम ही पहले निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में क्या टाइम लगा। तो आप बोल सकते हैं इस यू आई को 0 होने में कितना टाइम लगा, इस यू आई को 0 वेलोसिटी होने में कितना टाइम लगा। तो देखिए रिलेशन किसका आ रहा, वेलोसिटी का, यू आई इनिशियल बी वाई फाइनल और टी, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी और टाइम का फॉर्मूला कहाँ पे, ओ यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, तो यूज़ कीजिए इसको, यूज़ कीजिए वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, अगेंस्ट आएगा तो माइनस, अलॉन्ग आएगा तो प्लस, ठीक है, ये तो जानते हैं। तो ये क्या माइनस एक्सेलरेशन कितना है अलॉन्ग वाई में जी और टी, ये टी जो निकालना है, कब निकालना है ये टी, जब इसका वेलोसिटी 0 हो गया, और जिस वक्त वेलोसिटी 0 हुआ उसी वक्त हाइट भी मैक्सिमम है, तो उसी टाइम पे ये टाइम दोनों के लिए सेम होगा, सेम टाइम पे वेलोसिटी भी 0 हो रहा है, और जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रहा है उसी पॉइंट पे हाइट क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर दिए, वी वाई 0 देखना चाहते हैं, जब वी वाई 0 है तो टाइम कितना है, तो यू वाई इनिशियल जिससे वो स्टार्ट हुआ, यू वाई इनिशियल माइनस जी टी, तो यहाँ से टी क्या आ गया, टी इज इक्वल टू यू वाई बाई जी। ओ ये टाइम लगा उसको 0 होने में, अच्छा ये टाइम आपको 0 होने में भी लगा और मैक्सिमम हाइट चढ़ने में भी लगा, इसीलिए इसको बोलते टाइम ऑफ एसेंट, इसको क्या बोलते टाइम ऑफ एसेंट,
क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट कितना है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, टाइम ऑफ एसेंट कितना लगा, uy/g। अब इसी टाइम में उसका हाइट मैक्सिमम कितना है। अब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको टाइम मालूम चल गया, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, ये कैलकुलेटिव होगा, ये इजी होगा, मैं इसको यूज़ करूँगा। सपोज अब आप किसको यूज़ कर रहे हैं, ये अगेन by² इज इक्वल टू uy², सब कुछ y के लिए, अगेंस्ट ग्रेविटी -2, एक्सेलरेशन कितना है y में, y में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, कितना, वो ग्रेविटी g, और ये t, सॉरी 2g/s कितना, s कितना चढ़ा हुआ x, जब वेलोसिटी 0 हो रहा है तो फर्दर के लिए मान लीजिए हम इसको s मानेंगे, चलिए मान लेते हैं इसको, s कहाँ है, अलॉन्ग y, ठीक है। आपको क्या देखना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट, तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या डालेंगे यहाँ पे 2 ग्रेविटी g और s क्या डालेंगे, h मैक्सिमम, ठीक है, डाल दिए। अच्छा स्टार्टिंग कितना से किया था ऑब्जेक्ट, स्टार्टिंग क्या था, uy से स्टार्ट हुआ था तो uy डाल देंगे। अच्छा जिस वक्त h मैक्सिमम हो रहा है, जिस वक्त h मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, जिस वक्त h मैक्सिमम हो रहा है उस वक्त क्या देख रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी क्या है h मैक्सिमम पे, तो h मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब हाइट मैक्सिमम हुआ तो फाइनल वेलोसिटी 0 था, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे, 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, तो यहाँ से h मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या आ गया, h मैक्सिमम इज इक्वल टू, यह uy² आएगा, uy² और ये नीचे जाएगा 2g, u²/2g। देखिए आपने क्या फाइंड कर लिया, आपने मैक्सिमम हाइट भी फाइंड कर लिया, समझ गए। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड हुआ और यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट फाइंड हुआ। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऑब्जेक्ट को जितना जाने में टाइम लगता है उतना ही टाइम आने में भी लगता है, मतलब क्या टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट में आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा एक बात क्या, एक ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से जाता है वापस लौट के फिर उतनी वेलोसिटी से आ जाएगा, मतलब जब यहाँ पहुँचेगा, सपोज ये 30 था तो जब गया 30 से तो वापस इस पॉइंट को आएगा, तो आएगा भी कितने से, वो 30 से ही आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इससे पहले एक बात बहुत जरूरी जो बताना कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव करता है अलॉन्ग x, तो अलॉन्ग x के लिए क्या इक्वेशन यूज करने वाले हम लोग समझ गए, अलॉन्ग y में क्या यूज करने वाले समझ गए, क्लियर है। और इन दोनों को जब जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट पे x भी दे देंगे और y भी दे देंगे, दोनों दे देंगे, तो कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट वो बीच से जाएगा, मतलब आगे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, आगे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, तो कैसे दिखेगा वो, प्रोटैल मोशन दिखेगा, आगे भी जा रहा, देखिए आगे भी जा रहा ऊपर भी जा रहा, आगे भी जा रहा ऊपर भी जा रहा, आगे भी जा रहा ऊपर भी जा रहा, तो क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। और अगर आप दोनों को तोड़ के समझेंगे तो वो आसान दिखेगा, तोड़ के नहीं समझेंगे तो क्या दिखेगा, वो कॉम्प्लेक्स दिखेगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको अच्छे से समझ लीजिए और यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। हाँ एक बात और क्या मैं यहाँ वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके अपना नोट कर लेना, मैं हट जाता हूँ, एक बार फिर से हट जाता हूँ, देख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके ले लीजिए, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा, प्लीज़ और प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है आपको, अगर ये कोऑपरेटिव है, आपको हेल्पफुल दिख रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए प्लीज़ बच्चों, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए बच्चा लोग, अब क्या है, आपने अभी क्या देखा कि ऑब्जेक्ट जो है लॉन्ग एक्स मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट जो है लॉन्ग वाई मूव कर रहा है विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। जब ऊपर जा रहा है तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी से और जब नीचे आ रहा है तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी से। तो ये दोनों ही मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन अलॉन्ग एक्स, स्ट्रेट लाइन मोशन अलॉन्ग वाई, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन अलॉन्ग एक्स एंड स्ट्रेट लाइन मोशन अलॉन्ग वाई है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को सेम टाइम में हम इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स यू दे दिए और इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई यू वाई दे दिए, ठीक है। आप भी वाई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन दोनों का मिलाकर के नेट कितना आएगा, समझिए बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्स भी दिया जा रहा है इनिशियल, वाई भी दिया जा रहा है इनिशियल, तो अगर एक्स भी आप इनिशियल देंगे, वाई भी इनिशियल देंगे, तो उसका नेट इनिशियल कितना होगा, यू होगा। अब इसका उल्टा आप समझिए, पहले आप क्या सोच रहे हैं, कंपोनेंट दे रहे हैं तो रिजल्टेंट ला रहे हैं, लेकिन जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ऐसा थोड़ी ना, ऐसा कभी बोलते हैं क्या कंपोनेंट दे रहे, नहीं, हम नेट इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसी तरह से क्या हुआ, अब एक पार्टिकल को जब आप ऐसे फेंकते हैं यू से, ठीक है, मान लीजिए यू क्या है, यू है इसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, और थीटा क्या हो गया, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सपोज थीटा क्या हो गया, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप जब ऐसे ही देते हैं ना, ऐसे देने का मतलब आप एक काम करें, इनिशियली आप दो कंपोनेंट दे रहे हैं, एक क्या दे रहे हैं लॉन्ग एक्स यू एक्स और एक क्या दे रहे हैं लॉन्ग वाई यू वाई, ठीक है। अब ये यू एक्स जब आप देंगे इसके ऊपर तो इसकी वजह से वो आगे ही बढ़ेगा और इसके वजह से ऊपर भी आएगा, तो ऑब्जेक्ट जो है ना सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ ऊपर नहीं जाएगा, दोनों काम करेगा। क्या करेगा वो, धीरे धीरे धीरे, देखिए क्या हो रहा है, आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। देखिए मेरे मोशन में ध्यान दीजिए, आगे भी आया ऊपर भी आ गया, कितना आगे आया तो इतना आगे आया, कितना ऊपर गया इतना ऊपर गया। अब यहाँ पे आप जब आ जाएंगे, कितना आगे आ गया इतना आगे आ गया, कितना ऊपर आ गया इतना ऊपर। सपोज आप यहाँ पे देख रहे हैं, पॉइंट आपने ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ बना रखा है, ठीक है, आपने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया है इस पी पॉइंट पे,
तो आप पी पॉइंट पे देख रहे कि आप कितना ऊपर जा चुके हैं। पहले आप ग्राउंड लेवल पे थे, अभी आप इतने हाइट पे हैं, ठीक है। पहले आप इनिशियल यहाँ पे थे, अब आप यहाँ पर हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, आप कुछ ऊपर भी गए हैं, कुछ आगे भी गए हैं। एक्स का जो ट्रेवल हुआ है विथ क्या क्यों हुआ है, विद द हेल्प ऑफ यू एक्स। वाई में जो हुआ है वो क्यों हुआ है, विद द हेल्प ऑफ यू वाई। क्लियर है, विद द हेल्प ऑफ यू वाई। अब इस बात को समझिए अच्छे से, ये यू एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप जब यहाँ पहुंचेंगे या कहीं भी पहुंचिए, पूरे पाथ में यू एक्स का वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगा। ये देखिए वी एक्स मतलब पता है क्या बोला जा रहा है, वी एक्स मतलब कि ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो अलोंग एक्स फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया है अलोंग एक्स फाइनल वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि अलोंग एक्स में कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, देयरफॉर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अब जब वाई की तरफ आएंगे तो ये जो वी वाई है अब पहले जितना नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट आया बेचारा। अब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट आई है, ग्रेविटी फेस किया है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब डिक्रीज होगा तो इसका एरो छोटा होगा ना धीरे धीरे। देखिए पहले मैंने बड़ा एरो दिखाया है, अब थोड़ा छोटा एरो दिखाया मैंने यहाँ पे, है ना, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर घट रहा है। वेलोसिटी वेक्टर घटेगा तो एरो भी छोटा होगा, छोटा होगा। तो आप समझ रहे ना, ये कंपोनेंट जब ऊपर जाएगा छोटा होगा और छोटा होगा और छोटा होगा, क्योंकि ऊपर भी जा रहा है और एक्स उसको आगे लेकर के भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, एक्स उसको आगे लेकर के भी आ रहा है। अब जब वहां पर लेकर के जब अब मैक्सिमम पॉइंट पे आएगा, मैक्सिमम पॉइंट में हम क्या सीखे थे वाई कंपोनेंट में, कि अब वो उसके ऊपर नहीं जाएगा। अब वो अगर उसके ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये तो बेचारा रहेगा ना, ये तो कभी खत्म नहीं हो रहा है यू एक्स का वैल्यू, ठीक है। आप इसको चाहेंगे तो फाइनली वी एक्स भी लिख सकते हैं, फाइनली वी एक्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको लिख सकते हैं वी एक्स। तो ये भी क्या रहेगा, यू एक्स। तो अभी इसके आगे जाने का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, वो खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन अब ग्रेविटी क्या बोलेगा, भाई तुम मेरे अगेंस्ट है क्या, अब मेरे लॉन्ग आओ। अब वो जीरो से फिर स्टार्ट होगा, अब वो नीचे आने स्टार्ट होगा, ठीक है, इस पॉइंट के बाद से। अब जब जिससे आप यहाँ पहुंचेंगे तो वो आगे भी आया होगा और ग्रेविटी की वजह से नीचे भी आया होगा। अब ग्रेविटी की वजह से नीचे आया होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गया होगा, है ना। वेलोसिटी क्या हुआ होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो गया होगा। कितना से इंक्रीज हुआ होगा, एक सेकेंड में 10 से, फिर एक सेकेंड में और 10 से, फिर एक सेकेंड में और 10 से। ऐसे इंक्रीज करते करते मैंने आप लोगों को बताया था, जितना से वो स्टार्ट करेगा वापस पहुंचते पहुंचते नीचे फिर से उतना ही गेन कर लेगा। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई। स्टार्टिंग में क्या था, यू वाई से स्टार्ट हुआ था, फाइनली क्या हो गया, वी वाई जब आया तो फिर यू वाई ही हो गया। क्लियर है। तो पूरे पाथ में आप क्या देखें, पहले पार्टिकल जा रहा है लॉन्ग एक्स कांस्टेंट और ऊपर जा रहा है विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, मतलब रिटार्डेशन से। यहाँ पे आते आते ये खत्म हो गया, रिजल्टेंट सिर्फ कहाँ हो गया, लॉन्ग एक्स हो गया। अब पार्टिकल कहाँ जा रहा है, पार्टिकल नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है, और नीचे पहुंचते पहुंचते जितना से स्टार्ट हुआ था लॉन्ग वाई उतना ही मिल गया। अब देखो क्या हो रहा है, इनिशियल पॉइंट में लॉन्ग एक्स क्या था, यू एक्स, along y क्या था, यू वाई। तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, यू आया। फाइनल पॉइंट में जब आ रहे हैं तो फिर से फाइनली क्या, ये तो यू एक्स ही है और ये क्या हो गया फिर से यू वाई, तो फिर से इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, फिर से यू आ जाएगा। इसका मतलब कि जब भी किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट करने के बाद जितने वेलोसिटी से हम इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, जब वो वापस उसी पॉइंट उसी लेवल पे आता है जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया गया है, उस लेवल पे फिर से वेलोसिटी प्रोजेक्ट क्या होता है, रिटर्न सेम हो जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ रिटर्न जो है वो क्या हो गया, एग्जैक्टली प्रोजेक्शन वेलोसिटी के बराबर हो गया। और अगर इस केस में ये एक्स से थीटा बना रहा था तो ये भी सेम केस है, तो ये भी एक्स से क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। ये सब प्रूफ्स आप लोग का आता है बोर्ड्स में, मैं कराऊंगा आपको धीरे धीरे। फिलहाल मैंने आपको ये क्या समझाया कि ऐसे बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन। सोचते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इस प्रोजेक्टाइल मोशन को दो पार्ट में सोचना है। एक एक्स का पार्ट सोचना है और एक वाई का पार्ट सोचना है, और इन दोनों को सोच करके एक्स को अलग सॉल्व करना है, वाई को अलग सॉल्व करना है, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। ठीक है, पहले आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे डिटेल में सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, जो भी पार्ट बचा हुआ है मैं करवा दूंगा, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अगर वेलोसिटी देंगे अलॉन्ग एक्स देंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा सिर्फ एक्स में। ठीक है, लेकिन अगर आप सेम टाइम में उसके ऊपर अगर मान लीजिए एक्स नहीं दे करके आप मान लीजिए उस पर वाई दिए, सिर्फ वाई में दिए, तो वो कहाँ जाएगा, वाई की तरफ। लेकिन अब अगर आप ऐसा मान लीजिए, कॉम्प्लेक्सिटी मत बढ़ाइए। देखिए चैप्टर टफ क्यों होता है, क्योंकि आप उसको टफ वे में लेते हैं। आप खुद ही समझिए ना, आप इसके ऊपर सिर्फ एक्स में एक्ट करेंगे तो सीधा जाएगा, आप इसके ऊपर वेलोसिटी वाई में एक्ट करेंगे तो ऊपर जाएगा। लेकिन अब जब दोनों एक्ट करेंगे तो ये आगे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। तो जो ये ट्रैवल करेगा वो ट्रैवल कैसा होगा, वो ट्रैवल कुछ ऐसा होगा, वो ट्रैवल कुछ ऐसा होगा, ऐसा है ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या हुआ, आप समझिए इस बात को अच्छे से। सपोज कर लीजिए कि ये नेट वेलोसिटी यू आ गया,
इसको मिला करके नेट वेलोसिटी क्या आ गया, यू आ गया। तो यू क्या हो गया इसका, नेट इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी आपने एक्स में दिया रेड कलर का, वाई में दिया ग्रीन कलर का, तो दोनों मिला के नेट क्या आ गया, ना तो रेड की तरफ गया ना ग्रीन की तरफ, वो दोनों डायरेक्शन में ही चला गया, वो बीच से चला गया, है ना। जब भी किसी चीज को आप दो साइड से टानते हैं तो कहाँ जाता है, बीच से जाता है ना। अब साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसके ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट कर रहा है। आपको मालूम है ग्रेविटी हर वक्त नेचर में प्रेजेंट है, वो एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये ग्रेविटी इसको नीचे ही बुलाएगा, उसको बेंड करेगा, तो सीधा ना जा करके वो क्या होने लगेगा, वो बेंड होने लगेगा। और ये मोशन जब धीरे धीरे बेंड होने लगेगा, धीरे धीरे बेंड होने लगेगा, ऐसे बेंड होने लगेगा, तो फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस लेवल से ग्राउंड पे स्टार्ट किया था, जिस लेवल से ग्राउंड पे स्टार्ट किया था, वापस उसी लेवल पे आके गिर जाएगा, ठीक है। वो बॉल क्या होगा कि उसी लेवल पे आकर के गिर जाएगा। देखिए यहाँ पे आके गिर गया ना, समझ रहे बात को। तो ये क्या होगा, एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप देखेंगे इसमें अगर गौर करेंगे ढंग से, तो आपको सिर्फ ये नजर आएगा, येलो रेड और ग्रीन आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे ना। तो ऑब्जेक्ट जब जाता हुआ दिखेगा, तो ऑब्जेक्ट आपको एक ऐसे पाथ में ट्रेवल करता हुआ दिखेगा। तो आप क्या समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट दो काम कर रहा है सेम टाइम में। क्या कर रहा है, ऊपर भी जा रहा, आगे भी जा रहा, ऊपर भी जा रहा, आगे भी जा रहा, ऊपर भी जा रहा, आगे भी जा रहा। इस पॉइंट पे क्या हुआ, नीचे भी आ रहा, आगे भी आ रहा, नीचे भी आ रहा, आगे भी आ रहा, नीचे भी आ रहा, आगे भी आ रहा, है ना। तो फर्स्ट हाफ में वो क्या कर रहा है, फर्स्ट हाफ में वो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। और यहाँ के बाद वो इसके ऊपर नहीं जा पाया, ये उसका लास्ट पॉइंट है जहाँ ऊपर नहीं जा पाया, वो नीचे आएगा। तो फिर क्या हो गया, ये मैक्सिमम हाइट हो गया। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी उसको ऊपर लेकर के जा रहा था, यहाँ पहुँचते पहुँचते खत्म। मैंने आपको पिछले टॉपिक में दिखाया कि जिस पॉइंट पे आके वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी उसको हाइट ट्रेवल करवाता है। वेलोसिटी खत्म, वो ट्रेवल नहीं करेगा ऊपर, अब वो नहीं जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ऊपर नहीं जा पाएगा, अब वो क्या करेगा, वो ग्रेविटी की वजह, सॉरी इसकी वजह से आगे आएगा और ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगा, भाई नीचे आओ, आगे बढ़ेगा और नीचे आओ, ठीक है। इस चीज़ को आप अगर समझना चाहेंगे तो और अच्छे से मैं आपको समझा सकता हूँ, इस चीज़ को और बेटर तरीके से क्लियर कर सकता हूँ। कैसे करना है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये डायग्राम आप समझ चुके हैं, फिर भी मैं आपको क्लियर करता हूँ सब कुछ डिटेल में। देखिए अभी अच्छे से, अभी मान लीजिए ये एक ग्राउंड लेवल है और मान लीजिए एक एक्सिस है वाई एक्सिस। आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रोजेक्ट किया और वो प्रोजेक्ट होता हुआ यहाँ पे आके गिर गया, ठीक है, आके गिर गया। जब आपने स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी आपने क्या दिया, यू दिया, और कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी इसका एंगल रहा होगा जिससे आपने प्रोजेक्ट किया होगा। सपोज के थीटा एंगल से आपने प्रोजेक्ट किया, क्या किया आपने, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन क्या हो गया, गौर कीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसका इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन क्या हो गया, इसका इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन यू हो गया। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। थीटा क्या हो गया, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, ये हो गया इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। क्लियर है। अब देखिए मैंने क्या बताया, जो वेलोसिटी इसको ऊपर ले जाएगा उसका नाम होगा वर्टिकल कंपोनेंट। कितना होगा ये, ठीक है, इतना होगा, एक मिनट, कितना होगा ये होगा u साइन थीटा। आपको ये बात पहले से मालूम है, जहां पे एंगल होता है वहां पे कॉस होता है, जहां नहीं होता वहां साइन होता है। और ये कितना होगा, ये कितना होगा, देखिए इसका ये कितना होगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, है ना। तो ये आप तो बेटर जानते हैं कि ये यू नेट हो गया, इसका दो कंपोनेंट है, इसमें दो कंपोनेंट छुपा हुआ है, एक कंपोनेंट जो इसको आगे ले जाएगा, एक कंपोनेंट जो इसको ऊपर ले जाएगा, एक कंपोनेंट जो इसको आगे ले जाएगा, एक कंपोनेंट जो इसको ऊपर ले जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट क्या होगी, यू cos थीटा, वाई कंपोनेंट क्या होगी, यू sin थीटा। अब ये यू cos थीटा जो है, आप देखिए ये यू cos थीटा के ऊपर ग्रेविटी को इफेक्ट है क्या, ग्रेविटी कहां पे एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी वाई में एक्ट कर रहा है। ये ग्रेविटी ना ही इसके लॉन्ग है ना ही इसके अगेंस्ट है, देयरफॉर ये ग्रेविटी इसके ऊपर कुछ काम नहीं करेगा, ना ही इसको बढ़ाएगा ना ही इसको घटाएगा। तो पूरे पाथ में अगर आप मान लीजिए कई पॉइंट्स को लेते हैं, सपोज ये पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे लिया आपने, एक पॉइंट यहाँ पे लिया आपने, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक यहाँ, और ऐसा कई पॉइंट्स लिया आपने, ठीक है, और फाइनली कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। तो क्या देखेंगे, हर पॉइंट पे एक चीज सेम रहने वाला है, क्या, यू कॉस, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो ना कभी बढ़ेगा ना कभी घटेगा। तो मैंने इसको लिख नहीं रहा हूं, आपको मालूम होना चाहिए, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यू कॉस थीटा, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा, हर जहां पे दिखाई हो क्या होगा, सेम ही होगा। तो पूरे पाथ में इसका एक्स कंपोनेंट क्या होने वाला है, एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट होने वाला है। लेकिन ये बेचारा जो है, ये किसके अगेंस्ट जा रहा है,
ये जा रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट जा रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो ये धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। अगर ये धीरे धीरे घटेगा तो इसका वैल्यू घटेगा, और इसका वैल्यू घटेगा तो इसका मैग्नीट्यूड, ये जो एरो फैक्टर ये भी घटेगा ना। क्यों घटेगा एरो फैक्टर? क्योंकि एरो मतलब कि ये किसका एरो है? इस वेक्टर का एरो है। अगर इसका मैग्नीट्यूड घटेगा तो उसका एरो भी घटेगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का एरो जो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये ऊपर घटेगा। तो मैं इसको अगर दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा बताइए? इसको मैं कैसे दिखाऊंगा? थोड़ा छोटा हुआ पहले से, थोड़ा और छोटा हुआ, थोड़ा और छोटा हुआ, और यहां आकर क्या हो गया? वो 0 हो गया। अब वो है ही नहीं, तो ऊपर में सिर्फ आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है तो मैक्सिमम हाइट यहां पे पहुंचा, क्योंकि अब इसके बाद ये वर्टिकल वेलोसिटी जो है, ये वर्टिकल वेलोसिटी Vy जो उसको ऊपर लेकर के आ रहा था, लगातार डिक्रीज कर रहा है, लगातार डिक्रीज कर रहा है। Vy क्यों बोल रहा हूं? ये वेलोसिटी फाइनली y के तरफ, ठीक है, फाइनली y की तरफ। इनिशियल क्या था? u sin थीटा। कई बार कुछ लोग u sin थीटा को बोलते हैं ux, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी uy, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y। ठीक है, अच्छा, इसको बहुत लोग क्या बोलते हैं कि ये इनिशियल अलोंग x की तरफ, इसको बोलते हैं ux। तो ux क्या रहेगा? पूरे पाथ में कांस्टेंट रहेगा u cos थीटा। लेकिन uy क्या रहेगा? पाथ में, पूरे पाथ में धीरे धीरे डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो इनिशियल वैल्यू अगर uy इक्वल टू u sin थीटा है तो बाद का वैल्यू जो है वो uy नहीं होगा, वो चेंज होगा और चेंज होगा और चेंज होगा, फाइनली 0 हो जाएगा। जिस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0, मतलब अब वो है ही नहीं वर्टिकल वेलोसिटी, तो अब उसको ऊपर लेकर नहीं जाएगा, वहां पे रुक जाएगा, और ये जगह उसका क्या होगा? ये जगह होगा उसका मैक्सिमम हाइट। ये क्या है? उसका मैक्सिमम हाइट है। ये क्या है? उसका मैक्सिमम हाइट, हाइट मैक्सिमम, मतलब इस केस के लिए इससे ज्यादा ऊंचा वो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, मैक्सिमम पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, और वो कौन सा कंपोनेंट होता है? ux। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 0 होने के बाद जब कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, अब इसको जब रुक जाता है तो वो बैठा नहीं रहता, वो नीचे आता है, क्योंकि ग्रेविटी फिर उसको क्या करेगा? फिर उसको नीचे लाएगा, फिर उसको नीचे लाएगा। तो अब जब नीचे लाएगा तो जितना से ग्रेविटी घटाया था फिर से उतना ही से बढ़ाएगा धीरे धीरे। तो जब धीरे धीरे फिर से उतना ही बढ़ाएगा, मैं इस बात को साबित भी कर दूंगा कि वो कितना से बढ़ाएगा और सेम बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ तो कि आपका सारा कंसेप्ट क्या हो? क्लियर हो, सारा कंसेप्ट क्लियर हो। बच्चा को फ्रीज नहीं समझ आ रहा है, एक रीजन है क्योंकि टीचर उसको उस पे से पढ़ा ही नहीं रहा है, हर बात को छुपाया जा रहा है। छुपाने की वजह से क्या हो रहा है? सब कुछ फंस रहा है बच्चा। तो अभी फंसने का रीजन एक ही है कि आप सही से या तो पढ़ नहीं रहे या पे पढ़ाया नहीं जा रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से सब कुछ कंप्लीट तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, फुल तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, कुछ भी बाकी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो जितना से घटाया फिर उतना ही से बढ़ा रहा है, ये और बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है, वापस उस पॉइंट पे आया, फिर से जितना से गया था वापस उतना ही से आ गया। इस बात को सर साबित कीजिए कि जितना से गया था उतना से आएगा। मैं अभी साबित करता हूँ, पहले ही आप देख लीजिए। तो अब क्या हो गया? ये फिर से इंक्रीज हुआ ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी बढ़ाएगा Vy और इंक्रीज फाइनली ग्राउंड पे आ गया। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी, ये वैल्यू और ये रिजल्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जोड़ने से, मतलब कि u cos थीटा और u sin थीटा को जोड़ने से क्या आता है? u आता है। तो इसका मतलब कि अगर ये वाला इस केस में, ये वाला इस केस में अगर u sin थीटा है और ये वाला इस केस में u cos थीटा है, तो इसका मतलब कि ये दोनों वैल्यू फिर से सेम हो गया, u cos u sin। तो फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने से क्या आ जाएगा? दोनों को जोड़ने से फिर से u आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ऑब्जेक्ट को जितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल वापस उतने ही वेलोसिटी से वापस आ जा रहा है। और क्या देख रहे हैं कि अगर ये हॉरिजॉन्टल से पहले या फिर u cos से थीटा बना रहा था, तो इसका मतलब क्या होगा? इस केस में भी ये u cos से कितना बनाएगा? थीटा ही बनाएगा, क्योंकि सब कुछ सिमिलर है। सिर्फ फर्क क्या है? डायरेक्शन का। पहले u इधर था और अब u इधर है। तो अभी आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच कंपेरिजन करेंगे तो कंपेरिजन में आपको यही दिखाई देगा कि भाई इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन का फर्क है। तो ये रहा पूरा पाथ जो प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करेगा, और एक साथ ही दो काम कर रहा है, x मतलब रेड वाला और y मतलब ग्रीन वाला, जिसका मिलाकर रिजल्टेंट क्या आ रहा है? ब्लू वाला। आपको ना रेड दिखाई देगा ना ग्रीन दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई देगा? ब्लू, क्योंकि पार्टिकल जिस पाथ में फाइनली जाएगा पार्टिकल उधर ही नजर आएगा, और पार्टिकल जिस पाथ में नजर आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन वैसा ही नजर आएगा, क्योंकि जो आपको दिखता है वही पाथ नजर आता है। क्लियर है? तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बच्चा लोग, आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं आगे बताता हूं कि ग्रेविटी के साथ कैसे हम लोग वर्क करते हैं और कैसे बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं। क्लियर है? आप इस पार्ट को पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बोलता हूं।
ठीक है, मेरे पास एनर्जी लेवल है, अभी मैं काम कर रहा हूं, आपको मेरा एनर्जी लेवल और बढ़ाना है। वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स की भी शेयर कीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है। फिर भी अगर आप लोग को शिकायत हो कि सर आपके कंटेंट में ये नहीं है वो नहीं है, तो आप अपना जो भी एडवाइस है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डिमांड्स को पूरा किया जाए। और इस लॉकडाउन में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एग्जाम के लिए, पेपर्स के लिए, थ्योरी के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, जो भी लेवल के लिए, मैं आपको हर लेवल तक काम कराऊंगा। लेकिन आप अपने नीड्स को लिखिए, ठीक है, क्योंकि मुझे कई बार टीचर ये सोच रहा होता है कि भाई साहब बच्चा तो ऐसे पढ़ रहा है, बच्चा वैसे पढ़ रहा है, मैं सब कुछ करवा दे रहा हूं, लेकिन बच्चा अपने नजरिए से क्या लग रहा है उसको कि मुझे इस हिसाब से नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको इस हिसाब से चाहिए, ऐसा चाहिए, कोई भी डाउट, कुछ भी कंप्लेन हो, कुछ भी बात हो, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने आप लोग का स्टार्टिंग से टाइम किल नहीं किया है, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे होते हैं बार बार लाइक दबाओ, सब्सक्राइब दबाओ, लाइक दबाओ, और देखना आप यही होता है कि 1 घंटा 40 मिनट का क्लास होता है, 1 घंटा 40 मिनट क्लास में वो आधा घंटा बकबक यही। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा, सॉलिड पढ़ाऊंगा। मेरा ऐसा नहीं है कि लाइक सब्सक्राइब करते रहो, कुछ नहीं है। आपको अच्छा लगे लेकिन प्लीज लाइक कीजिए, इससे मेरा फायदा होगा, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको लिखिए फटाफट, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ग्रेविटी के साथ क्या होता है। सपोज कर लीजिए कि ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड में क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी मैं कंसीडर कर रहा हूं 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड इसका इनिशियल वेलोसिटी, जिससे ऊपर जाएगा। आप इसको वी वाई भी, यू वाई भी मान सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई। ठीक है, अब देखिए यहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट कहां होता है। ग्रेविटी का वैल्यू होता है जी मतलब क्या होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब हम अगर बात करें तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी VEOL में कर दे रहा हूं शॉर्टकट में, बाय टाइम, मतलब कि वेलोसिटी चेंज इन 1 सेकेंड, वेलोसिटी चेंज इन 1 सेकेंड, बाय टी मतलब इन 1 सेकेंड। क्योंकि सपोज कर लीजिए टी सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हो रहा है v से, तो 1 सेकेंड में क्या होगा v बाई टी से। ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी इन टी सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। क्लियर है, मैं सब कुछ बेसिक्स लेकर चल रहा हूं कि बहुत से बच्चों का बेसिक्स का प्रॉब्लम होता है, और ये बेसिक्स के प्रॉब्लम की वजह से इसका फिजिक्स खराब होता है। तो जिनको बेसिक्स का प्रॉब्लम मेनली है वो एक काम करो, वो मेरा सारा वीडियो जो स्टार्टिंग से देखो। अभी हालांकि मैंने अपने चैनल पे सारा वीडियो नहीं डाला है, लेकिन धीरे धीरे वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग अपना डिमांड करेंगे कि सर मुझे वीडियो चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका चिंता मत कीजिए, हर एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, हर एक चैप्टर्स का। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम हो गया, तो इसका मतलब कि ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, और ये नीचे क्या हो गया, टाइम, कुछ नहीं, तो मतलब यहाँ 1 होगा। तो ये 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, 10 हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेविटी ऑलवेज किसी भी ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी चेंज करेगा वो 1 सेकेंड में क्या चेंज करेगा, 1 सेकेंड में 10 से चेंज करेगा। और ये चेंज उसको बढ़ा भी सकता है, ये चेंज उसको घटा भी सकता है, ये चेंज बढ़ा भी सकता है और वो घटा भी सकता है। इसका मतलब ये हुआ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अगर बढ़ाएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड में बढ़ाएगा। सपोज ग्रेविटी मेरे पे एक्ट कर रहा है, तो अभी मेरा वेलोसिटी 0 है, और अगर ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगा तो 1 सेकेंड बाद क्या होगा, 10, फिर 1 सेकेंड के बाद 20, फिर 1 सेकेंड के बाद 30। ठीक उसी तरह से अब जब वो ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा, अब वो घटाएगा, चेंजेस क्या करेगा, घटाएगा। तो ग्रेविटी बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, तो घटाए या बढ़ाए वो कितना से करेगा, 10 से ही करेगा। तो अभी फिलहाल आप अगेंस्ट जाएंगे ग्रेविटी का, तो 10 से घटेगा, तो 10 से घटने की वजह से इसका वेलोसिटी अब यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड। ये कब हुआ, 1 सेकेंड के बाद। मैं टाइम लिख देता हूँ, टाइम का कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। सपोज आप स्टार्ट किए यहाँ से 0 सेकेंड, ठीक है, आप यहाँ पहुंचे, क्या हो गया, 1 सेकेंड। तो आप 1 सेकेंड के बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो क्या बोलेंगे, यार इसका वेलोसिटी घट के क्या हो गया, 20 हो गया, क्यों, ग्रेविटी की वजह से। फिर 1 सेकेंड के बाद क्या देखेंगे, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 1 सेकेंड के बाद, आप देख लो 1 सेकेंड बाद क्या हो गया इसका वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या हो चुका होगा, फिर टाइम 1 सेकेंड लगा होगा, तो टाइम यहाँ पे क्या हो गया, 2 सेकेंड। ओके, अब फिर 1 सेकेंड के बाद आप देखेंगे यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड। तो देखेंगे ऑब्जेक्ट पहुंच गया, वहां पे ऑब्जेक्ट पहुंचा, अब वेलोसिटी क्या हो गया फाइनली, 0 मीटर पर सेकेंड। अब एरो मत बनाइए क्योंकि अब वेलोसिटी है ही नहीं, तो खत्म। और ये पॉइंट जो आप जहां पे देखते हैं वेलोसिटी 0 होता है, यही उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है। अभी उसके ऊपर नहीं जा सकता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम। ठीक है, जब भी मैक्सिमम हाइट पे आप जाएंगे तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। और अगर आपको कुछ कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल सपोज कि कैलकुलेट करना है कि जब मैक्सिमम हाइट पे जा रहे हैं तो कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया होगा, या इतने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, इसका फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे टाइम का कैलकुलेशन आपको नहीं देखना है, अगर आपको मन नहीं है टाइम, तो आप टाइम वाला इक्वेशन मत पुट कीजिए। v इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s होता है।
ठीक है, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं आप, ये इक्वेशन y के लिए। तो जब भी जिसके लिए यूज कीजिए उसका लिख दिया कीजिए, बेस्ट होता है, मैंने आपको सिखाया पहले भी y के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी y में आपने क्या दिया था 30, सपोज आप इसको आप u मान लीजिए, कोई जरूरी थी ना आपको कि ऑलवेज 30 देगा, u y मान लीजिए, जो भी इनिशियल दिया y की तरफ, तो आपने क्या पुट कर दिया u y ही रख दिया आपने, ठीक है, u y का स्क्वायर। अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं तो इक्वेशन में क्या यूज होगा, माइनस यूज होगा। 2 एक्सेलरेशन कौन सा है, ग्रेविटी, और s कितना गया, वो s कितना गया, ये s जो है वही हाइट गया जो इसका मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। जब इस मैक्सिमम हाइट पे गया तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या था, 0 का स्क्वायर, क्योंकि आप जब मैक्सिमम हाइट पे रहते हैं, मैक्सिमम पोजीशन पे, तो वेलोसिटी क्या होता है फाइनली, फाइनल पोजीशन h, उस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है 0, 0 डाल दिए। तो यहां से क्या आ गया, h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई 2g। ये क्या हो गया, एक रेडीमेड फॉर्मूला हो गया, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। फिलहाल ये मैंने साइड में बता दिया आपको, ये हो गया। अब ठीक उसी तरह से आप इसको छोड़ेंगे, आप जब छोड़ेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगा। अब क्या है, इसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। अब ग्रेविटी इसको पैक्ट करेगा और बोलेगा बढ़, अब तू बढ़ मेरे साथ चल। तो क्या होगा, 1 सेकेंड के बाद, अब टाइम देखिए क्या हो जाएगा, टाइम यहाँ पे होगा 3, तो यहाँ पे आएगा तो 4 सेकेंड हो जाएगा, फिर जब यहाँ पे आएगा तो 5 सेकेंड हो जाएगा, फिर जब यहाँ पे आएगा तो 6 सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा आप उसको भी देख लीजिए। पहले बढ़ेगा 0 से, 1 सेकेंड बाद कितना से बढ़ेगा 10 से, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, फिर से 10 मीटर पर सेकेंड, फिर जब यहाँ से आएगा 1 सेकेंड बाद और 10 से बढ़ जाएगा, ग्रेविटी 10 से बढ़ा देगा, तो अब क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर जब 1 सेकेंड बाद तो क्या हो जाएगा वापस 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप गौर कीजिए, देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक सेम पॉइंट पे यहाँ पे 30, तो फिर आते वक्त भी 30 गया, 20, फिर आते वक्त उसी पॉइंट पे 20, फिर 10, तो यहाँ भी 10। सेम पॉइंट पे ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी सेम होगा, जाते वक्त ऊपर आते वक्त नीचे। अगर पार्टिकल जा रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट और एक पॉइंट मान लीजिए P है, तो P पॉइंट पे अगर जाते वक्त अगर 10 मीटर पर सेकेंड था, तो आते वक्त P पॉइंट पे क्या हो 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा, लेकिन डाउनवर्ड होगा। अगर मान लीजिए P पॉइंट पे जाते वक्त आपका वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड था, तो आते वक्त क्या होगा 36 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड होगा। मैग्नीट्यूड के वे में बात करेंगे तो सेम होगा, वेक्टर के वे में बात करेंगे तो सेम नहीं होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। और ऐसा क्वेश्चन वेबजी में एक बार आ चुका है कि सेम पॉइंट पे क्या वेलोसिटी सेम होगा, मैक्सिमम बच्चा ऑप्शन टिक करता है क्या सेम होगा, लेकिन नहीं, ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेम नहीं होगा। वेलोसिटी का बात कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर का बात कर रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बोला। अगर बोलता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो आंसर हाँ यस सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, मतलब कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेक्टर में हम डायरेक्शन भी देखेंगे तो सेम नहीं होगा, और इस वजह से आप अगर सेम आंसर टिक करेंगे तो हो जाएगा आपका टाटा फिश, तो वो करना नहीं है। फिलहाल समझ गया बात, तो ये बेसिक्स है। अच्छा, इसमें साथ ही साथ हम एक चीज और कर लेते हैं, इससे हम लोग को आगे और सपोर्ट मिलेगा और मुझे कम बोलना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूं कि किसी चीज को दिखा क्लियर करूं, ज्यादा समझा क्लियर करूं। ज्यादा बोलने से क्या होता है, वो चीज और भ्रष्ट हो जाएगा माइंड, ठीक है, तो ज्यादा बोलना नहीं है। फिलहाल आप देखिए, मैं आगे बहुत कम बोलूंगा, स्टार्टिंग मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि बहुत सा बेसिक नॉलेज आपको देना पड़ेगा। जब वो सब मिल जाएगा ना तो फिर मैं धीरे धीरे बोल के निकाल दूंगा, ठीक है। अभी देखिए फिलहाल क्या हो रहा है कि आप जब जा रहे हैं तो कब तक जा रहे हैं, देखिए 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में ये आपका फर्स्ट हाफ ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ है। इतना चढ़ने में जो टाइम लगा इसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट में टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ एसेंट में टाइम कितना लगा, टोटल टाइम आपको लगा, टोटल टाइम लग रहा है 3 सेकेंड, ठीक है। अब जब हम उतर रहे हैं टाइम क्या लग रहा है, देखिए फिर 1 सेकेंड लगा, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, तो मतलब कि 3 सेकेंड से 4 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, 4 सेकेंड से 5 सेकेंड मतलब फिर 1 सेकेंड, 5 सेकेंड से 6 सेकेंड फिर 1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हो गया टोटल टाइम उतरने में, ये किसके टोटल टाइम क्या चीज़ का है, टाइम क्या चीज़ के लिए, एसेंट के लिए। लेकिन आप जब उतरेंगे तो क्या होगा, टोटल टाइम डिसेंट का, टोटल टाइम डिसेंट, वो भी क्या हो गया, वो भी 3 हो गया। तो इससे पता चला कि हम जितने टाइम में चढ़ते हैं उतने टाइम में क्या करते हैं, उतरते हैं। तो इससे हमके प्रूफ ये भी हो गया, एक चीज़ क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ ये हो गया कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर है। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका क्या निकलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा कि कितनी देर में नीचे उतरा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट मतलब पूरे मोशन को कंप्लीट करने का टाइम, पूरे फ्लाइट कंप्लीट करने का टाइम। तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। फिलहाल इसके हिसाब से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 सेकेंड। क्लियर है बच्चा लोग, तो प्रॉब्लम तो नहीं है।
उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी प्रॉब्लम अगर होता है तो मैं हूं, कोई टेंशन का बात नहीं है। आप उसको अपने प्रॉब्लम्स को सेंड करिएगा, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेंगे, घर में फेंक देंगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। एक वीडियो को आप कोशिश कीजिए दोबारा ना देखना पड़े। कितना टाइम कहाँ है हम लोग के पास देखने का, और कितना टाइम एग्जाम में, 6 मंथ बाकी है। 6 मिनट में मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैंने जस्ट अभी क्लास में सारा ये स्टार्ट किया आप लोगों के लिए ऑनलाइन में, तो 6 महीने में किस तरह से करूंगा, आप भी किसी तरह से करेंगे। तो फिर से टाइम नहीं है कि आप दोबारा समझिए लेक्चर को, आप रिवीजन कीजिए उस चीज को, लेकिन वीडियो मत देखिए। फिर भी अगर आपको मान लीजिए किसी टॉपिक में आप स्टडी कर रहे हैं और आपको लग रहा है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप वीडियो को आगे मत बढ़ाइए, आप पॉज कीजिए, आप वापस उसको फिर से प्ले करके देखिए, फिर से प्ले करके देखिए, क्लियर करने के बाद आगे जाइए, उसको अच्छे से नोट कीजिए। नोट करने के बाद ही आप अपना कॉपी बंद कीजिए। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बाद में हम देखेंगे, नोट कर लेंगे, बात का काम बाद में, फिर नहीं होगा वो, यकीन मानिए वो नहीं होगा, फिर काम का इतना बर्डन हो जाएगा, आप नहीं करेंगे इस चीज को, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट इसका, आपको लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर से ले लीजिए। अब नेक्स्ट करते हैं अगला टॉपिक। देखिए जो चीज मैंने समझाया बताया, अब इसी चीज को मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे अप्लाई करूंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं बहुत आसान तरीके से अप्लाई करूंगा। मैक्सिमम बच्चा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट नहीं कर पाता है, रेंज कैलकुलेट नहीं कर पाता है, एट एनी पॉइंट में वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकता है, बहुत कुछ। तो फिलहाल अभी देखते हैं हम लोग एक प्रोजेक्टाइल मोशन अगर देख रहे हैं तो उसमें हम लोग करना क्या क्या, फाइंड क्या करना है। तो सबसे पहला बात जो ये है, जो आपको सिलेबस में है, बहुत ज़्यादा पूछता है, वो आपसे नंबर 1 कि इस पूरे प्रोजेक्टाइल को मोशन को कंप्लीट करने में टाइम क्या लगेगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ये हम लोग कंप्लीट करेंगे अभी, ये आपका सिलेबस में है, ठीक है। अभी तक मैंने प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में सिर्फ जस्ट बात किया है, अब मेरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, बहुत आसानी तरीके से बोलूंगा, क्योंकि जो मैं बोलने वाला काम था मैं निकल गया। अब आपको समझने का काम है, ठीक है, समझने का काम है। तो नंबर 2 क्या फाइंड करना होता है, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम। नंबर 3 क्या कैलकुलेट करना होता है, रेंज। बात करेंगे सब कुछ हम लोग एक करके, रेंज। नंबर 4 क्या बात करना होता है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है। सबसे लास्ट में हम लोग ये देखेंगे, और ये बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन ये बोर्ड्स के लिए इतना ही है। और यहाँ से कंपटीशन में कैसे क्वेश्चंस आएगा, और इसके फिर बाद कंपटीटिव लेवल नीट में क्या आएगा, जे मेन में क्या होगा, एडवांस में क्या होगा, सब कुछ एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल अभी देखिए, अब जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, तो दिमाग में बचाएगा, एक बार वो सोचा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये पूरा क्या होगा। आप पूरा क्यों देख रहे हैं, मैंने क्या बताया आपको, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 लोग छुपा हुआ है। कौन कौन छुपा हुआ है, छुपा हुआ है इसके अंदर एक्स कंपोनेंट, छुपा हुआ है इसके अंदर वाई कंपोनेंट, छुपा हुआ है इसके अंदर एक्स का मोशन, छुपा हुआ है इसके अंदर वाई का मोशन। एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, पहले समझिएगा, अब एकदम आराम से समझिए। सपोज कर लीजिए ये एक मोशन को मैं प्रोजेक्ट करके दिखा रहा हूं, ठीक है, प्रोजेक्ट करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए पार्टिकल पहले यहां पे था, और वो यहां से कहां आ गया, यहां आ गया, पार्टिकल यहां से यहां आ गया, और मान लीजिए यहां आने में इसको 6 सेकंड लगा। मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, कुछ कम करता हूं, ठीक है। पार्टिकल को यहां तक आने में क्या लगा, यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा। तो गौर कीजिए 2 सेकंड में पार्टिकल क्या क्या काम किया है। पार्टिकल इस पोजीशन से इतना ऊपर चला गया है ना, कितना ऊपर गया देखिए तो कितना ऊपर गया, ये इतना ऊपर चला गया, ये ना, ये इतना ऊपर गया है। तो मतलब वाई की तरफ डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है कहाँ, वाई की तरफ, ठीक है। और साथ ही साथ पार्टिकल यहाँ थे, यहाँ आ गया, तो इतना आगे भी आ गया, देखिए कितना शिफ्ट हुआ है आगे, तो ऊपर भी गया है और राइट भी शिफ्ट हुआ है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि वो राइट शिफ्ट हो गया है। यहाँ कितना ऊपर गया है, कितना ऊपर गया है, तो इतना ऊपर गया है और इतना राइट गया है ना। तो अगर वो राइट गया है तो आप क्या बोलेंगे, वो एक्स की तरफ कवर किया है। ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, एस एक्स। और जब ये कंप्लीट किया मोशंस, तो ये सेम, ये दोनों काम उसी टाइम में हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। समझ रहे बात को, ये दोनों काम उसी टाइम में हो रहा है। सेम टाइम में वो एक्स भी कवर कर रहा है, सेम टाइम में वो वाई भी कवर कर रहा है, मतलब सेम टाइम में वो आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी चल रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है, एक्स को अलग सॉल्व कर रहा है, वाई को अलग सॉल्व कर रहा है, तो दोनों के लिए कॉमन क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला टाइम। टाइम बोथ के लिए क्या होगा, सेम होगा। बाकी कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन टाइम सेम पॉइंट के लिए, सेम पॉइंट्स के लिए, जैसे ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे जो वाई होगा, जो एक्स होगा, सेम टाइम में होगा। ऐसा नहीं है कि एक्स इस एक्स करने का टाइम अलग होगा, क्योंकि उसी टाइम में ये इतना आगे भी आया, इतना ऊपर भी गया, टाइम सेम होगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आप एक्स वाई यूज कर रहे हैं गिवन पॉइंट के लिए, तो गिवन पॉइंट मतलब कि उसी पॉइंट के लिए, तो उसी पॉइंट का एक्स का टाइम भी है, वाई का टाइम भी क्या डालेंगे, इक्वेशन में सेम डालेंगे। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, अब पूरे मोशन को कैसे हम तोड़ फाड़ के स्टार्ट करते हैं। देखिए फिलहाल
हम इसको रब करते हैं, इरेज करते हैं, इरेज ऑल ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिखा हुआ चीज़ का मुझे काम नहीं है। इरेज ऑल कर लिए और पूरे स्टडी करेंगे हम लोग एक एक करके, एक्स वाई को अलग अलग करेंगे। ठीक है, एक्स वाई को हम लोग अलग अलग करेंगे। पहले लेते हैं, सपोज ये एक्स है या वाई है, तो हम अभी सब कुछ एक्स का बात करेंगे, उसके बाद वाई का बात करेंगे। अभी एक्स का, तो स्टार्टिंग में जब पार्टिकल स्टार्ट कर रहा था मोशन, पार्टिकल जब मोशन स्टार्ट कर रहा था, सपोज यहाँ पर ये मोशन कर रहा है, यहाँ पार्टिकल है ना, पार्टिकल देखिए जब स्टार्ट हो रहा है कितना स्पीड है, यू से, तो यू तो नेट है, अलॉन्ग एक्स के हमको ये देखना, क्योंकि हमको अब नेट से मतलब नहीं है, हमको मतलब है अलॉन्ग एक्स, हम इसका सिर्फ एक्स देखेंगे, सिर्फ एक्स और कुछ भी नहीं देखेंगे। तो पार्टिकल को जब छोड़े यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, तो इसके तब इनिशियल क्या था, यू एक्स, जिसको हम लोग क्या बोले, यू कॉस थीटा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया इसका, यू एक्स, यू कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा देखिए, तो जब पार्टिकल को यहाँ छोड़े, पार्टिकल जब आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है ना, यहाँ आ गया, ऊपर भी जा रहा है, लेकिन हम सिर्फ किस पे फोकस रखें, आगे पे, ठीक है, सिर्फ इसको देख रहे हैं कि आगे कहाँ जा रहा है। तो पार्टिकल मान लीजिए यहाँ आगे जा रहा है, रेड एरो से दिखाता हूँ मैं, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे आगे और पहुँच गया। तो हम अभी सिर्फ किस पे फोकस रखें, सिर्फ रेड एरो पे, बाकी किसी पे चीज़ फोकस नहीं रखे हैं। तो अभी क्या होगा, जब आगे जा रहा है, इस पर ग्रेविटी कोई इफेक्ट नहीं है, आपने कोई एक्सेलेरेशन दिया नहीं, कुछ बोला गया कि आपने एक्सेलेरेशन दिया नहीं, कुछ एक्सेलेरेशन नहीं दिया, मैंने सिर्फ वेलोसिटी दिया, यू एक्स, यू कॉस थीटा। कभी ऐसा बोले कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कुछ नहीं बोले, मतलब कि ये कांस्टेंट है। और नेचुरली एक पॉसिबिलिटी है भी एक्सेलेरेशन का, कौन सा, ग्रेविटी, वो भी बेचारा वाई में है, वो भी बेचारा कहाँ पर है, बेचारा वाई में है। तो अगर वो वाई में होगा, वो बेचारा अगर वाई में होगा तो वो तो एक्स को इफेक्ट ही नहीं डालेगा, देयरफॉर अलोंग एक्स नेट एक्सेलेरेशन क्या हो गया, जीरो, कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। अब अगर अलोंग एक्स नेट एक्सेलेरेशन जीरो है, तो आप एनी पॉइंट पे देखिएगा, मान लीजिए सपोज कर लीजिए आप देख रहे हैं कि यहां जब पहुंचा यहां, तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या है, तो वी एक्स क्या बोलेंगे हम लोग, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, बोलिए तो हम सिंपल सा बात बोलेंगे कि अगर अलोंग एक्स में एक्सेलेरेशन है ही नहीं, तो वो कांस्टेंट होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, फिर भी कैलकुलेट करने का माने तो आप क्या बोलेंगे, वी एक्स वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला है, ये टाइम वाला फॉर्मूला है। आप वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s भी यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो u प्लस ए टी मैंने यूज किया। अच्छा, ये फॉर्मूला किसके लिए यूज कर रहे हैं, इस x वाले इक्वेशन के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, x आप लिखिएगा, बिना लिखे मत सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x क्या था, यहाँ पे था ना, ये कितना था, u cos थीटा, देखिए यहाँ लिखा हुआ u cos थीटा, तो आप पुट कीजिए इनिशियल u cos थीटा। ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या है, कुछ भी नहीं है x में, तो vx क्या निकल गया, vx निकल गया u cos थीटा। तो ये मैं आप क्या देखिए, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, क्या होगा, vx क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, और हर जगह हर पॉइंट पे कितना होगा, u cos थीटा ही होगा। लेकिन अब क्या हो गया, जो क्वेश्चन हम लोग कंसेप्ट अप्लाई किए थे x के मोशन में, वही अप्लाई किए हैं। ठीक है, अब वो प्रोटैल मोशन में अप्लाई कर दिए। अब y में देखेंगे इसका, तो y भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो y को हम लोग क्या किए थे, ग्रीन लाइन से दिखाए थे। ठीक है, सपोज ये जा रहा है ऊपर, यू वाई, इनिशियल क्या हो गया, यू वाई। अच्छा, ये इनिशियल यू वाई कितना था, यू साइन थीटा, कितना था, यू साइन थीटा स्टार्टिंग में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया इसका, यू साइन थीटा हो गया। लेकिन ये यू साइन थीटा किसके अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटी, तो y के डायरेक्शन में एक एक्सेलेरेशन है, तो आप इसको जीरो पुट नहीं कर सकते हैं। अलोंग x में ग्रेविटी क्या, कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो y में भी बाहर से कुछ आप नहीं दे रहे हैं, आप अपना कुछ अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन ग्रेविटी तो है, ये तो अप्लाई होगा, तो ये ग्रेविटी हमेशा एक्सेलेरेशन एक रहेगा, ये एक्सेलेरेशन भी होगा, रिटार्डेशन भी होगा। फर्स्ट हाफ में वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा, इसलिए रिटार्डेट करेगा, तो इसलिए फर्स्ट हाफ में मोशन क्या होता है, फर्स्ट हाफ में मोशन में होता है रिटार्डेशन, क्या होता है, रिटार्डेशन। ठीक है, लेकिन फिर नेक्स्ट हाफ जो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें क्या होता है, एक्सेलेरेशन, क्योंकि वो नीचे उतरता है ग्रेविटी के लॉन्ग, तो यहाँ क्या हो जाता है, एक्सेलेरेशन, क्या हो जाता है एक्सेलेरेशन। फिलहाल ये एक्सेलेरेशन निकल गया ए वाई। ठीक है, अब बात है फाइनल वेलोसिटी, तो y के टाइम में एट एनी पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, तो वी वाई, जहां भी सपोज कि आप यहां देखना चाहते हैं कि यहां का वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, ये वी वाई सपोज यहां देखना चाहते हैं, वी वाई क्या होगा, या फिर यहां देखना चाहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, या फिर यहां देखना चाहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वी वाई क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और ये क्या होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल होगा, ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। कितना होगा हम निकाल कर दिखाएंगे सबको, वेरिएबल होगा, और ये इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। फर्स्ट हाफ में यू साइन थीटा डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हाफ में वो इंक्रीज होगा, तो ये इंक्रीज भी होगा और ये डिक्रीज भी होगा। इंक्रीज कब होगा, फर्स्ट हाफ में, डिक्रीज कब होगा, सॉरी डिक्रीज कब होगा, फर्स्ट हाफ में, इसलिए एरो ऐसे लगा देते हैं, बेस्ट होगा।
पहले डिक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अब रहा बात एस एक्स क्या है, एस वाई क्या, मैंने पहले बता दिया। एस एक्स पोजीशन है, आप जिस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं उसका पोजीशन निकाल सकते हैं। एस एक्स क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। कि सपोज आप मान लीजिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मैंने दिखाया पिछले टॉपिक में भी आपको दिखाया है। तो इसका ये क्या हो गया, ये हो गया पोजीशन अलॉन्ग एक्स, ये क्या हो गया पोजीशन अलॉन्ग वाई। तो एस एक्स क्या होता है, उस पार्टिकल का एक्स का पोजीशन, कि वो जब आगे जा रहा है तो कितना, अभी पार्टिकल जब यहाँ पर है तो कितना आगे गया है, पार्टिकल यहाँ पर है तो कितना ऊपर गया है। तो एस एक्स क्या है, एनी टाइम, एट एनी टाइम टी सेकंड, सपोज यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम क्या लगेगा, टी सेकंड। तो उस टी सेकंड में एस एक्स क्या है, उसका पोजीशन, उसी टी सेकंड में एस वाई क्या है, उसका पोजीशन। मैंने बार बार बोला उसी टी सेकंड में, उस गिवन पॉइंट के लिए टाइम क्या लगा है, सेम। तो सेम टाइम में एस वाई भी होगा और एस एक्स भी होगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, सबका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन कितने टाइप्स का होगा ये देखते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कितने टाइप्स का होगा, तो सबसे पहला टाइप आप जो देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है, जो मैंने भी देखा। ऑब्लिक मतलब क्या होता है, जो आप किसी को ग्राउंड ऐसे सर्टेन एंगल से फेंक रहे हैं, सर्टेन एंगल से। अब सर्टेन एंगल से आप ग्राउंड से फेंकिए या किसी टावर से, बिल्डिंग से फेंकिए। जैसे देखिए, मान लीजिए ये देखिए, ये भी क्या है, सपोज कर लीजिए कि किसी हाइट से, मेरे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरा हाइट है, मैं हाथ से फेंक रहा हूँ ऐसे, तो मैं ग्राउंड से फेंका, अगर मैं नीचे उतर के फेंका ऐसे तो ये ग्राउंड से हो गया। मैं ऊपर से फेंक रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो क्या हो गया, ये भी ऑब्लिक हो गया। तो आप जब भी किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को फेंकते हैं और उसका एंगल ऑफ पोजीशन जीरो नहीं होता है, सर्टेन एंगल से फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टल से सर्टेन एंगल बनाकर फेंकते हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्टाइल को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो ये भी एग्जांपल क्या हो गया, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। लेकिन ये क्या हो गया, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, फ्रॉम अ टावर और वर्टिकल हाइट, किसी हाइट से फेंके, ग्राउंड से नहीं फेंके, और वर्टिकल हाइट। ठीक है, वर्टिकल हाइट। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज आप क्या करते, ग्राउंड से फेंकते, सपोज यहां से फेंकते, तो ये क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड होता है, जो मैंने आपको पहले दिखाया, जो मैंने आपको पहले दिखाया, ये देखिए ग्राउंड वाला। तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ये क्या हुआ, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहां से हुआ, फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। एक प्रोजेक्टाइल और होता है, लोग सोचते हैं क्या कि सर इसका मतलब कि प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करने के लिए सीधा फेंकना होगा, क्योंकि अगर ग्राउंड पे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कोई चीज़ ग्राउंड है, मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड पे आपने कुछ पहले दिखाया था, ग्राउंड पे किसी चीज़ को अगर सीधा फेंकेंगे तो प्रोजेक्ट नहीं हो, तो सीधा चला जाएगा, वो तो प्रोजेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि किसी चीज़ को सीधा फेंका जाए तो, या फिर हॉरिजॉन्टली फेंका जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेगा। ये दिमाग में बैठ गया ना। इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था, आपको याद होगा, ये देखिए ये वाला केस, ये देखिए, सीधा फेंके, ऐसे फेंके, अलॉन्ग एक्स फेंके, कोई प्रोजेक्टाइल नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट करने के लिए ये हो गया, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल एक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टाइल नहीं होता है। लेकिन ऐसा सोचना गलत है। इसी बॉल को अगर आप सपोज कर लीजिए, इसी बॉल को आप अगर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये बिल्डिंग लगा दिया आपने, और उस बॉल को आपने यहाँ पे रख दिया और सीधा फेंका, तो वो बॉल कैसा मोशन करेगा, वो बॉल जो है वो मोशन करेगा कुछ ऐसा, देखिए कुछ ऐसा मोशन करेगा, कुछ ऐसा मोशन करेगा, देखिए ऐसे ऐसे मोशन करेगा, है ना, वैसे घूम के आएगा, तो बन गया ना प्रोजेक्टाइल। लेकिन इस बार आपने इसको प्रोजेक्ट कैसे किया है, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करने की वजह से ही प्रोजेक्टाइल क्रिएट हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करने की वजह से ही प्रोजेक्टाइल क्रिएट हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जिस चीज को मैंने यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को दिखाया है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल में, ये क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये एक टावर है, ये एक टावर है, सपोज कि जिसका हाइट आप मान लीजिए, कुछ भी हाइट मान लीजिए h है, जहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल एक्शन में प्रोजेक्ट किया। लेकिन क्या है, ये चूंकि किसी हाइट पे था तो ग्रेविटी इस पे अप्लाई हो गया, ग्रेविटी इसको, चूंकि इसके पास एक एक्स कंपोनेंट था और ग्रेविटी इसके पास क्या दिया, वाई कंपोनेंट, तो वैसा कर्व बनाता है, रिजल्टेंट वे में नीचे आ गया और ग्राउंड पे गिर गया। अब डिटेल में क्या होगा, डिटेल में सर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल डिटेल में पढ़ना है मुझे, सर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मुझे ग्राउंड से डिटेल में पढ़ना है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मुझे टावर से डिटेल में पढ़ना है, और मेरा साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मुझे क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो अगर डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट करेंगे एक एक करके। आइए अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्या करना है, तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला काम क्या है, वेलोसिटी भी करेंगे। बहुत बच्चा एक ज़्यादा अपना इच्छा दिखाता होगा सर पहले वेलोसिटी करा देते, लेकिन पहले चूंकि सिलेबस में टाइम है तो मैं टाइम ही करा रहा हूँ, उसके बाद वेलोसिटी भी करवाऊंगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। तो चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट काउंट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट जो काउंट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट नंबर 1, सपोज
देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, तो पहला हाफ जब मोशन यहां से यहां तक आ रहा है, देखिए जस्ट यहां पे ये तो मान लीजिए पॉइंट, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है। तो ए से पी आने में फर्स्ट हाफ ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ। मान लीजिए यहां से यहां तक चढ़ने में उसको टाइम क्या लगा, टाइम ऑफ असेंट टी ए लगा, ठीक है। और यहां से यहां तक फिर उतरने में टाइम क्या लगा, टाइम ऑफ डिसेंट टी डी लगा। हालांकि मैं प्रूव कर चुका हूं कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट। क्या होता है, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना देर जाने में लगता है उतना देर ही आने में लगता है। तो अगर मैं टाइम ऑफ असेंट फाइंड कर लूं तो सेम टाइम में मेरा टाइम ऑफ डिसेंट भी फाइंड हो जाएगा। कितना ईजी है देखिए, सेम टाइम में मेरा टाइम ऑफ डिसेंट भी फाइंड हो जाएगा। तो अगर टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड हो जाएगा और टाइम ऑफ असेंट फाइंड हो जाएगा और दोनों को जोड़ दिया जाए, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या फाइंड हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड हो जाएगा। अब रहा बात, सर टाइम, इसी टाइम में वो दो काम कर रहा है, अलॉन्ग एक्स भी ट्रेवल कर रहा है, वाई भी, तो टाइम तो कहीं से भी फाइंड किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, टाइम तो कहीं से भी फाइंड किया जा सकता है। तो कुछ स्टूडेंट बोलेगा सर एक्स से फाइंड कर सकते हैं क्या, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, तुमको दिल करता है ना तो तुम ट्राई करके देखो, क्योंकि तुम एक बार गलती करो तो तुमको खुद पता चल जाएगा गलती क्या है और क्यों नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा इक्वेशन यूज करेगा तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये इक्वेशन होता है। एक क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, एक ये होता है। और एक होता है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक ये होता है ना। कितना आसान है, देखो मैं कितना आसान कर रहा हूँ, सब कुछ आसान हो रहा है, ठीक है। आप अगर सब्र से देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, एक मिनट देखेंगे, एक पल देखेंगे, तो एंड तक आपको लगेगा प्रोटॉन मोशन ऐसे हो गया, ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आइए फिलहाल क्या करना है, इसको ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बताना कि ये यूज कर रहे हैं एक्स के लिए, सभी जगह एक्स लगा दिया मैंने, ठीक है। तो भाई टाइम निकालना है तो वही इक्वेशन यूज करेंगे जहां पे टाइम है। तो बीच वाला में देखिए जहां टाइम है ही नहीं, इसमें कहीं टाइम दिखाई नहीं दे रहा, तो इस इक्वेशन से तो आप टाइम निकाल ही नहीं सकते। तो फटाफट इसको काट दीजिए, ये यूज में नहीं आने वाला है, ये काट दीजिए इसको, ये नहीं आएगा काम में, ठीक है, हो गया काम खत्म, ठीक है। अब बात बच गया इन दो इक्वेशंस का। यहाँ पे दो इक्वेशंस में आप देख रहे हैं, इसमें टाइम है लेकिन अलॉन्ग एक्स में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। जैसे ही आप एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एक्स इक्वल टू आ जाएगा यू एक्स। तो यहाँ से टाइम गायब ही हो गया, इक्वेशन में टाइम आया ही नहीं, तो निकालेंगे कैसे, ठीक है। अब एक ऑप्शन बचता है यहाँ पे, ठीक है, ए एक्स। तो आप अगर यहाँ पे काम कीजिए, ए एक्स 0 पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, एस एक्स, इक्वेशन क्या आएगा, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, ठीक है। तो आप t निकाल सकते हैं, ये पूरा टाइम निकाल सकते हैं, यहां ये गया, पहुंच गया। तो यहां से यहां तक आने में टाइम क्या लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप क्या पुट करेंगे, यू एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स आपको मालूम है, जब स्टार्ट किया था लॉन्ग एक्स, यू मतलब की इनिशियल वेलोसिटी कहां, एक्स की तरफ, क्या था स्टार्टिंग में, यू कॉस थीटा, आप जानते हैं ये क्या था, यू कॉस थीटा, देखिए यहां लिखा हुआ है यू कॉस थीटा, तो आपने डाल दिया यू कॉस थीटा, ठीक है। अब बात आता है टी का, क्या आता है टी का, तो टी यहां से यहां तक आने का टोटल टाइम, तो जितने देर में पार्टिकल यहां से यहां तक आया उतनी देर में लॉन्ग एक्स इतना आया। तो ये कितना है मालूम ही नहीं हम लोग को, तो आखिर ये यहां से यहां तक अलॉन्ग एक्स में कितना आया, सेम टाइम है ना, जितने टाइम में वो ये मोशन कंप्लीट किया उतनी देर में यहां से यहां तक आ गया पार्टिकल, सेम टाइम में, ठीक है, यहां तक आ गया। तो यहां से यहां तक कितना आया मालूम है, तो आप अगर यहाँ पे ये जो डिस्टेंस इस एक्स है ये तो मालूम ही नहीं आपको, अगर ये नहीं मालूम है तो फिर टाइम कैसे निकालेंगे आप, टाइम क्या हो गया मेरे लिए अननोन। और इसलिए अगर आपको एस एक्स मालूम है तो आप टाइम निकाल सकते हैं, अगर मालूम है तो मालूम चल जाएगा, अभी आगे मालूम कर लेंगे हम लोग। या फिर आप एक काम और बोल सकते हैं कि अगर टाइम मालूम चल जाए तो एस एक्स भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बचा लेते हैं, ये बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हमको टाइम ही चाहिए। टाइम चाहने के लिए एस एक्स मालूम होना चाहिए, और एस एक्स मालूम नहीं है तो टाइम नहीं निकलेगा। और यही एक रीज़न है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना है तो ले लीजिए। और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि एक्स के इक्वेशन से कभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकालते हैं। बहुत सा बच्चा रट्टा मारता है, याद कर लो कि वाई से निकलेगा, और एग्जाम में जाके भूल जाता है किससे निकालना है, एक्स से निकलेगा ही नहीं, आप एक्स ही लगाइए ना, निकलेगा ही नहीं, वाई से ही निकलेगा। तो ये अगर मैं रीजन आपको अभी बता दिया तो अब बच्चा कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, क्यों आखिर वाई इक्वेशन यूज करते हैं। जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता है तो वाई वाला इक्वेशन ही क्यों यूज करते हैं, एक्स वाला क्यों नहीं करते हैं, तो ये रीजन है, इसलिए नहीं करते हैं। कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बताइए एस एक्स हो जाएगा, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। एस एक्स अगर आपको याद है तो आप टी निकाल सकते हैं एक्स के इक्वेशन से भी, क्यों रट्टा मारेंगे, सिर्फ वाई से ही निकालना है, एक्स से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको इरेज ऑल करता हूं,
कर दिया मैंने। अभी देखिए अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, इक्वेशन y की तरफ। इक्वेशन कौन सा यूज करने वाले हैं, y की तरफ। तो चलिए मैं 2 स्टेप में कैलकुलेट करूंगा इसको। 2 स्टेप में कैलकुलेट करने का मतलब कि पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, पहले टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करूंगा, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, मैं इक्वेशन में यहाँ दिखा रहा हूँ, मुझे कॉन्स्टेंट इमेज चाहिए इसलिए मैंने ये ले लिया। तो सपोज के पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया, इसको a मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, इसको p था और इसको थोड़ा देर के लिए आप c मान लीजिए, ठीक है। 3 पॉइंट मैंने माना। तो a से p, फ्रॉम A to P। बस चलो सब क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल दबा दीजिए ताकि आपको नोटिस मिलता रहे मेरे सारे वीडियोस का। और इसको प्लीज शेयर कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए, जितने फ्रेंड्स हैं सब में शेयर करना। उनको भी बोलिए कि आप भी बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने छोटे भाई, बड़े भाई, फ्रेंड्स सर्कल में जो भी, स्कूल, ट्यूशन, जहां भी, सबको शेयर कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए सब लोग शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए। फ्रॉम A to P। अब देखिए A to P कैसे होगा, टाइम कैसे निकालेंगे। तो A to P आप देख रहे हैं 2 काम हो रहा है, 2 काम हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 काम। ये भाई यहां पहुंच गया, इतने हाइट पे आ गया, इतने डिस्टेंस पे आ गया, ठीक है। तो सर x वाला, अगर पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा तो x वाले इक्वेशन से तो निकलेगा नहीं, तो y का बात करते हैं। तो y के लिए अगर आप जाएंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या क्या होगा, एक v = u + at, देखिए एक ही इक्वेशन होगा। एक होगा v² = u² + 2s, और एक होगा s = ut + ½ at²। होगा ना। तो एक काम कीजिए, अब देखिए तो क्या हो रहा है। अगर आप टाइम जानते हैं तो टाइम वाला इक्वेशन ये होगा और ये होगा। ये तो इक्वेशन टाइम है नहीं, इसको लिखेंगे नहीं, इसको यूज ही नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा। अब बच गया 2, इसको करिए, इसको करिए। देखिए इसको करना टफ होगा, क्यों, बहुत लफड़ा है। ए निकालो, टी यू डालो, एस डालो, तब जाकर टी निकलेगा। ये बेस्ट होगा। क्यों ये बेस्ट क्यों होगा, ये इसलिए बेस्ट होगा, इसमें बहुत कम चीज का नीड है हमको। कैसे चीज का नीड है, क्योंकि ये y की तरफ है, सब कुछ आप y के लिए यूज कर रहे हैं तो बेस्ट होगा। तो इसको लिया मैंने, देखिए मैं इसको ले रहा हूं, इससे निकलेगा, हाँ इससे भी निकलेगा, लेकिन ये बेस्ट होगा, ये आसान, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो vy = uy + हाफ, सॉरी प्लस at। एक्सेशन लॉन्ग कहाँ गया, y आ गया। तो आप देखिए कहाँ से स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है आपका, जब स्टार्ट किए थे y की तरफ, स्टार्ट किए थे चढ़ना, यहाँ तक चढ़ते वक्त, तो आप यहाँ से स्टार्ट किया, आप इतना चढ़े y की तरफ, तो कितना स्टार्ट किया आपने, स्टार्टिंग क्या लिया था, u sin थीटा। आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो तो प्लस यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, तो आंसर क्या होगा, माइनस में। एक्सेशन कितना हो गया, ग्रेविटी g, एक्सेशन क्या है, ग्रेविटी g के अगेंस्ट जा रहे हैं। यहाँ से आप यहाँ तक आए, कितना हाइट आए, मतलब नहीं हमको, यहाँ तक आए। तो जब आप पहुंचे, जब आपका फाइनल वेलोसिटी, आप जैसे टाइम t क्या, यहाँ तक पहुंचने का टाइम, यहाँ तक पहुंचने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट, तो क्या पुट करती है, टाइम ऑफ एसेंट। जिस वक्त आपका टाइम ऑफ एसेंट पुट कर रहे हैं, आप यहाँ पे पहुंच रहे हैं, आपका वर्टिकल वेलोसिटी y की तरफ क्या हो जा रहा है, 0। मैंने बताया था ना कि जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो y की तरफ वेलोसिटी क्या होता है, फाइनली 0। तो आप फाइनल वेलोसिटी क्या पुट करेंगे, जब जिस वक्त आप वहाँ पहुंचे, टाइम ऑफ एसेंट किए, एसेंट करते ही वहाँ पे क्या, अब आप एसेंट नहीं करेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, 0। समझ में आया, कितना आसान था, क्या टफ था यहाँ पे, कुछ भी टफ नहीं था। फिजिक्स आसान है, फिजिक्स टफ बनाया गया आप लोगों के लिए, और ये बना रहे हैं आप लोग खुद और आपके टीचर्स जो सही से समझा नहीं रहे आपको, ठीक है। u sin थीटा = क्या आ गया, gt आ गया। तो यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट क्या फाइंड हो गया, टाइम ऑफ एसेंट फाइंड हो गया u sin θ/g। तो देयरफॉर टाइम ऑफ एसेंट अगर इतना है तो आप क्या बोल सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट क्या हो गया, u sin θ/g हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट भी इतना ही होगा, है ना। टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या होगा, देयरफॉर टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम होगा। मैं प्रूफ नहीं करने जा रहा हूं, u sin θ क्या होगा, g होगा। देयरफॉर अगर आपको फाइंड करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट होगा। टाइम ऑफ एसेंट कितना है, सॉरी टाइम ऑफ एसेंट है u sin θ/g। टाइम ऑफ डिसेंट कितना है, u sin θ/g। तो क्या आ गया आंसर, 2u sin θ/g हो गया। ये क्या निकला आप लोगों का, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फाइंड हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। सर कोई और तरीका, हाँ बहुत सारा तरीका है, तरीका बहुत सारा आपके दिमाग में, मैंने एक्स वाला बताया आपको, उससे भी आप कर सकते हैं। s = ut + ½ at², हाँ बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं। जो इक्वेशन पीछे गया इससे भी आप कर सकते हैं,
कैसे यूज़ करना होगा इसको दिखाइए सर एक बार, देख लो मैं इससे भी दिखाता हूँ। आप सपोज ये क्वेश्चन यूज़ कर रहे हो, आप भी क्या देखेंगे, मैंने छोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ना है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जब सब बताना ही तो बता देते हैं। सब कुछ किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, वाई के लिए, क्योंकि आप वर्टिकल मोशन पे ध्यान देंगे, एक्स से काम होने वाला नहीं है। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो अलॉन्ग वाई, देखिए यहाँ पे क्या, ये क्या डिस्टेंस अलॉन्ग वाई, तो उस जिस टाइम में आप सॉल्व कर रहे हो उस टाइम में आप अलॉन्ग एस कितना ट्रेवल किए, तो आप जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, टाइम ऑफ आपका टाइम क्या लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट, उस टाइम में आप कितना वाई की तरफ, ये क्या है, उसी टाइम में आप वाई की तरफ कितना कवर किए, तो वाई की तरफ देखिए पहले आप यहाँ थे और आप यहाँ पर कितना कवर किए वाई की तरफ, एच कवर किए, एच, ओके ठीक है। अच्छा इनिशियल क्या वाई की तरफ, यू साइन थीटा, टाइम क्या लगा, टाइम ऑफ एसेंट, अगेंस्ट द ग्रेविटी माइनस हाफ, एक्सेशन कौन सा वाई की तरफ, ग्रेविटी, टाइम क्या लगा, टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर। मसला आ गया कि एच नहीं मालूम, अगर एच मालूम होता तो टाइम निकल जाता, तो इसका मतलब यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए हमको, इसके लिए चाहिए एच, अगर एच मालूम चल जाए तो हाँ कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग आगे यूज करेंगे, जब एच सीख लेंगे निकालना तो फिर इसको यूज करेंगे, हम लोग दिखाएंगे वहां से भी कैसे आ सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, फिलहाल आप इसको फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जहां तक आप पढ़े हैं वहां अच्छे से रिवाइज कीजिए उसको, एक बार पीछे देख के फिर वापस आइए, आगे मत बढ़िए, एक बार देखिए फिर आगे बढ़िए, एक बार में पूरा वीडियो देखने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, हल्का से एक बार कॉपी पे अगर आपने लिखा है तो एक बार देख लीजिए, कॉपी पे देखने के बाद फिर आगे बढ़िए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए, फिर देखिए, क्लियर है।